वीडियो थोड़े लंबे चलाने का भी एक ट्रेनिंग है। जिनके पास ज्यादा पेशेंस नहीं है वो यहाँ से हट जाते जल्दी। तो इससे भी पता चलता है कि लोग यहाँ पे आते क्यों हैं, सीखने आते हैं या बस देखने आते कि आज कुछ बताएंगे कॉइन के बारे में, रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो क्विकली चलते हैं कल के वेबिनार के ऊपर। हम सब ने कल रात को 7:30 बजे शाम का वेबिनार सुना होगा एलेक्स सर का, और बहुत कुछ नए अपडेट्स उन्होंने कल के वेबिनार में दिए कि दिसंबर के अंदर क्या क्या होने वाला है। यानी दिसंबर में जस्ट शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर तक हम कुछ अपडेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और फिर 17 दिसंबर के बाद हम फिर से दोबारा अपने प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे। दिसंबर से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने हमारे लिए बहुत जबरदस्त होने वाले। यानी 17 तारीख तक हो सकता है कि जो अल्टीमा का वॉलेट और डैशबोर्ड का जो सिक्योरिटी अपडेट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंपनी की तरफ से जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है उसमें से कुछ काम पूरा होगा और उसको मार्केट में लाया जाएगा। तो कल एलेक्स सर ने 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने रखे थे। एक था कंपनी का अपना खुद का एक्सचेंज। ये शायद इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा पिछले 6 साल के अंदर, क्योंकि एक एक्सचेंज बनाना और उसको चलाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज हमारे पास इतनी जबरदस्त ताकत है, और वो ताकत पैसे की नहीं है, वो ताकत है कम्युनिटी की, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और उसके बाद 6 साल बाद हम एक एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। यानी उस एक्सचेंज तक पहुंचने के लिए कंपनी को हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा। जैसे 2016 के पहले मुकेश अंबानी ने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और 2016 में उसको लॉन्च किया, फिर उसके बाद वो देश का सबसे बड़ा कंपनी बन गया। तो आज हो सकता है जब प्लैटिन वर्ल्ड का एक्सचेंज लॉन्च होगा, शायद वो अगले कुछ सालों में दुनिया के पहले 2-5 एक्सचेंज के अंदर पहुंच जाएगा। बाकी एक्सचेंज को प्रूव करना पड़ा, लोगों को सर्विसेज देके, लोगों का विश्वास जीत के, और हम पिछले 6 साल से लोगों का लगातार विश्वास जीतते जा रहे हैं। हमारे पास कम्युनिटी एक्सचेंज लॉन्च होगा तो मार्केट के अंदर एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे कॉइन मार्केट कैप पे अल्टीमा का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पिछले 2-3 दिन के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कॉइन अल्टीमा बन गया। अब तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। जब उसका ऑडिट चल रहा है और ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑडिट का सर्टिफिकेट आएगा और उसके बाद फिर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अल्टीमा का सारा डिटेल जन्म कुंडली हमको मिलेगा और दुनिया के लोगों को मिलेगा। लोग चेक करेंगे कि ये क्रिप्टो करेंसी, इसका इकोसिस्टम, ये कितने साल से मार्केट में, इसका हाई क्या था, इसका लो क्या था और इसके पीछे की ताकत क्या है। तब मार्केट की जो ओरिजिनल कम्युनिटी है, जो क्रिप्टो बाजार को समझती है, फिर वो सारी कम्युनिटी अल्टीमा के ऊपर आ जाएगी और फिर अल्टीमा के अंदर एक बड़ा पंप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दुख की बात ये होगी कि तब तक समय जा चुका होगा, हमारे सबके वॉलेट खाली होंगे और हम देख रहे होंगे कि एक्सचेंज के ऊपर तो अल्टीमा भाग रहा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। और ये 90% लोगों के पास ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सबने अपने पेशेंस खोए होंगे, सबने अपना अल्टीमा बेचा होगा और मार्केट में अल्टीमा तेजी से दौड़ रहा होगा। तो हमेशा मार्केट उन्हीं को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है जिनके पास सबसे ज्यादा पेशेंस होते हैं। और ये दुनिया की किसी भी आप सिस्टम से इसको देख के चेक कर सकते हैं। ये नेचर का लॉ है, आप हर चीज के साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। जब एक पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो उसमें से कुछ फल फूल होता है तभी गिर जाते हैं, फिर उसके बाद फूल से जब फल बनता है उसके बाद कुछ गिर जाते हैं, और सबसे लास्ट में जिसके पास सबसे ज्यादा पेशेंस थे वो एक पूरा फल बन जाता है। यानी अगर एक पपाया का पेड़ हम लेते हैं या आम का पेड़ लेते हैं तो उसपे शुरुआत में पूरा पेड़ भर जाता है फूलों से, लेकिन जब फल आने तक का समय आता है उसमें से आधे फूल गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद फल आ जाते हैं, फिर उसके बाद जब लास्ट में उस फल को निकालने का समय आता है तो उसमें से आधे फल भी गायब हो जाते हैं। यानी लास्ट में वो फल मिलते हैं जिनके पास पेशेंस थे, जो मजबूती से खड़े थे।
तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अगर नेचर से भी कंपेयर करेंगे तो 12 महीने पूरे होने के बाद आप अगर लोगों को फोन करके पूछोगे, या एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे साथ बनने वाला है दिसंबर के बाद, दिसंबर नहीं अप्रैल के बाद, जब 2023 में हम होंगे और हम मार्केट में लोगों के पास अल्टीमा के या प्लैटिनम वर्ड के कोई नए प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपको टकराएंगे जो पुराने प्लैटिनम वर्ड के प्लेटफॉर्म पे थे। बोलेंगे हमें तो सब कुछ पता है, हमने भी खरीदा था। लेकिन आज अगर आप उनको पूछोगे तो उनके जेब में कुछ नहीं होगा। और ये कहानी आपको आज से 3-4 महीने के बाद मार्केट के अंदर लगातार सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, जेब में कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क के बिजनेस में अगर आप आए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कहता है कि आप इस बिजनेस में जब आए और आपने शुरुआत की है, तो आपको इस बिजनेस में तब तक शुरू रहना जब तक आप इस बिजनेस में है। जिस दिन आपने इस बिजनेस को स्लो कर दिया, ये बिजनेस परमानेंटली आपके लिए स्लो हो जाएगा। यानी आप जिंदा जब तक है, आप इस बिजनेस को जब तक करना चाहते हैं, तब तक आपको इस बिजनेस में बना रहना पड़ेगा, तब तक ये बिजनेस आपके लिए। यानी आपको एक दिन भी इस बिजनेस से दूर नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपके लिए, तो कभी भी आपकी छुट्टी होने वाली नहीं इस बिजनेस से। जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक ये बिजनेस आपके लिए रहेगा। तो कल के वेबिनार के अंदर कई सारे नए पॉइंट्स निकल के आए। कैशबैक प्रोग्राम सबसे बड़ा सब्जेक्ट था कल का, जो बहुत ही जल्दी मार्केट के अंदर हिट होने वाला है। एलेक्स सर ने कुछ हिंट्स दिए हमें कि हम कुछ चीजों को लगातार चेंज करते जा रहे हैं, कुछ चीजों के अंदर हम चेंज लेके आ रहे हैं। कई सारे कल Q&A क्वेश्चन हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि जो एक्स के अगेंस्ट अल्टीमा स्वैप हो रहा है, क्या वो 100% बर्निंग में जा रहा है? आज से कुछ महीना पहले उन्होंने कहा था कि हम जितने एक्स के अगेंस्ट अल्टीमा कंपनी के पास आएंगे उसको 100% बर्न करेंगे। और हमें सबको क्या लग रहा था कि आप फटाफट अल्टीमा की बर्निंग हो जाएगी, अल्टीमा का रेट रातों रात पंप हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी को समय के हिसाब से अपने कुछ पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है। अब हम क्या बोलेंगे, देखो एलेक्स सर ने 2 महीना पहले ऐसा बोला था, लेकिन कल उन्होंने ऐसा बोला, राइट? अगर आपने 5,000 रुपए का एक टिकट लेके आप हवाई जहाज में बैठे हो, और हवाई जहाज जब उड़ के 32,000 फुट ऊपर चला जाता है और बाद में जब टर्बुलेंस में फंस जाता है, तो उसका क्या करना है? उसको पीछे लेके आना है, किसी और एयरपोर्ट पे लैंड करना है, या सामने वाले डेस्टिनेशन पे जाना है? ये किसके हाथ में? पायलट के हाथ में। अगर पायलट ने अनाउंस कर दिया कि भैया दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो हवाई जहाज है, टर्बुलेंस की वजह से या इंजन में कुछ फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, हमें लग रहा है इसमें रिस्क है, तुम बोल रहे हो कि हमें कोई लेना देना नहीं, हमने तो 5,000 रुपए दिया है, तो कुछ भी कर हमें मुंबई छोड़ दे। वो कभी नहीं छोड़ेगा, राइट? क्योंकि वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं है। तो जब कंपनी का मालिक होता है, जब कंपनी चलाता है, 5-6 साल से कंपनी चला रहे, पूरे दुनिया के अंदर चला रहे, लाखों लोगों का फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो किसी एक आदमी की बात नहीं मानते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। और वो पिछले 6 साल से मार्केट में खड़े हैं, उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया है, वो दुनिया के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के पहले 10 लोगों में आते हैं। तो वो जब हमेशा कोई चेंजेस लेके आते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? सिस्टम का हिस्सा समझ के फॉलो करना है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अभी हर्षवर्धन जैन जी ने कहा था, हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख गांव है, और 6 लाख गांव के अंदर 2-4-5 गलियां होती है, और हर गली के अंदर 5-6 तिस्मार खान होते हैं, जो नाके पे सुबह शाम खड़े होते, देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को वो राय देते कि इनको क्या करना चाहिए देश के लिए, राइट? तो वो राय वाला हमें नहीं बनना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। देश जो चला रहे उनको पता है देश कैसे चलाना है, हमें अपने आप को चलाना है, उसके बारे में सोचना है, राइट? जब इकोसिस्टम के अंदर हम आ गए, तो यहाँ पे एलेक्स सर क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे, वो उनका पार्ट है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। उन्होंने ऐसा बोला कि अभी हम इसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अभी एलेक्स सर ने ऐसा बोला तो हमें ऐसा जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, पिछले वेबिनार के अंदर एलेक्स सर ने बोला था कि देखो ये एक्स आएगा, इसके अंदर अल्टीमा स्वैप होगा, और जितने अल्टीमा स्वैप होंगे वो बर्निंग में चले जाएंगे, और फटाफट हम अल्टीमा को पंप करेंगे। तब से लेके अभी तक हम मार्केट के अंदर डेली जाके लोगों को यही बोल रहे हैं कि एक्स की वजह से अल्टीमा जलेगा, जब अल्टीमा जलेगा तो अल्टीमा का रेट ऊपर जाएगा। और 2 महीने के बाद एलेक्स सर ने बोल दिया अब अल्टीमा जलेगा नहीं। तो अब दोबारा हमारा स्टेटमेंट चेंज होने वाला है। यानी हमेशा हमें मार्केट के अंदर जब हम लोगों के पास जाते हैं, तो लोगों को सिर्फ उसी चीज के बारे में बताना जो लोगों को उसमें हित है, राइट? जब आप नए कस्टमर के पास जाते हैं, तो उसका बर्निंग से कोई लेना देना नहीं है,
उसका लेना देना किससे? एक्स से, कि तुम अगर एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, एक बोर्ड बाय करोगे, इससे तुम्हारा 12 महीने में इतना कॉइन बन के आएगा और मार्केट के रेट के हिसाब से अगर कॉइन का ग्रोथ होता है तो तुम्हारा इतना % का प्रॉफिट मार्जिन बन सकता है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं बर्निंग से। लेकिन आपने पिछले 2 महीने के अंदर क्या किया? उसको बर्निंग पे ले जाके उसके सपने बड़े बना दिए और 2 महीने के बाद थोड़ा सा सिस्टम के अंदर, कहानी के अंदर चेंज आ गया, तो फिर वो उसी चीज को लेकर पकड़ के बैठेगा अगले बचे हुए 10 महीने कि तुमने बोला था, अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस सिस्टम के अंदर आया था ही कुछ लालच के चक्कर में। तो हमें हमेशा जो स्टेटमेंट्स करने मार्केट के अंदर, वो संभाल के करने, सोच समझ कर करने, क्योंकि हमारा फेस वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लीडर्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अनाप शनाप बातें करते हैं, कंपनी अगले 5 साल में क्या करने वाली है, कंपनी अगले 10 साल में क्या करने वाली है। अलेक्स सर जो सोचते हैं उससे पहले मुझे पता चल जाता है। ऐसे फालतू नेटवर्कर से दूर रहो। ये मार्केट को बदनाम करते हैं, लोगों को लालच देते हैं और लोगों से पैसे निकालते हैं। अलेक्स सर ने 10 बातें बताई तो उसमें से 5 बातें हमें लोगों को बतानी है, 5 बचा के रखनी है हमेशा। वो 5 बातें कौन सी बतानी है? जो ऑलरेडी हमारे हाथ में। अलेक्स सर जो अगले 5 बातें लेके आने वाले हैं वो अभी तक आई नहीं है, उसके बारे में हमें कभी भी लोगों को कभी नहीं बताना होता है। हर नेटवर्कर का एक खास नेटवर्कर होता है। अभी अभी मेरे पास एक अपलाइन के थ्रू खबर आई है, अभी अभी मेरे पास अलेक्स सर के थ्रू ये खबर आई है, मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूं, तू किसी को मत बताना। और वो खास आदमी के पास वो खबर पहुंच जाती है। उस खास आदमी का भी एक खास आदमी होता है और उसका भी एक खास आदमी होता है और वो खबर लास्ट तक नीचे चली जाती है और फिर उसका एक मार्केटिंग प्लान बन जाता है। और फिर वो नीचे से लेके ऊपर तक बस वो खास बात के ऊपर चर्चा होती है, जो कल परसों आपने बोला था क्या हो गया उसका। मार्केट में जाके प्लान लोगों को दिखाना, प्रोडक्ट समझाना, अपनी रैंक के बारे में सोचना, वो सारा भूल जाते हैं उस खास बात के चक्कर में। तो लिमिटेड चीजें लेके जो हमारे हाथ में, उसके ऊपर ही हमें हमेशा काम करना है। अभी हमारे पास एक्स है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर हमें काम करना है। अभी अगर कोई बोलेगा कि मुझे अल्टीमा की बोर्ड कहां से मिलेगी, अब तेरे को मंगल पे जाना पड़ेगा उसके लिए, धरती पे तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बारे में बात करनी नहीं है। देखता हूं कोई मेरा डाउन लाइन है, उसको पूछता हूं, कोई रो रहा है, उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, उसका आईडी ट्रांसफर करके तेरे को देता हूं, उसका बारकोड तुमको ट्रांसफर करके ही देता हूं। बाद में बारकोड तो तुम्हारे पास आएगा, वो डुप्लीकेट होगा, मिंटिंग के दिन वो पहले वाला खा के बैठ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, मेरा फॉर्म तुम ले लो, बारकोड तो ट्रांसफर कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर और एक बारकोड अपने पास भी रख लिया। या कभी कभी लोगों ने पहले तो क्या किया, अपने डैशबोर्ड्स लोगों को दे दिए और फिर बाद में कंपनी को सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरा किसी ने डिफेंडर चेंज कर दिया है, मेरा टेलीग्राम का ओटीपी चेंज कर दिया, मैं ही ओरिजिनल हूं, और बाद में उसका पासवर्ड चेंज कर देते। तो इस तरह के कोई काम करने नहीं। जब आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो वो उसका प्रोडक्ट है। हमें हमेशा नए लोगों को फ्रेश प्रोडक्ट देना है और उसके बीच के अंदर हमें किसी के कमिटमेंट में फंसना नहीं है। ना किसी के पास से पुराना बारकोड लेना है, ना किसी का डैशबोर्ड ट्रांसफर करके लेना है। जब भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आपको फ्रेश अकाउंट बना के उनको प्रोडक्ट देना है, तो जिससे हम सही तरीके से काम कर सकते हैं आगे जाके। तो 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैशबैक का प्रोग्राम मार्केट के अंदर पूरी तरह से हिट होने वाला है। उसके अंदर भी कई सारे चेंजेस आ गए। कंपनी उसके ऊपर कुछ नए पॉलिसीज बना रही है। हो सकता है वो हमारे टर्नओवर के अंदर ऐड हो सकता है हमारे पहले लेवल पे उसके अंदर एक कमीशन जनरेट हो, क्योंकि कैशबैक के प्रोग्राम के अंदर कंपनी को कमीशन देना ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें 100% आपका पैसा आपको रिटर्न जाने वाला है। आज अगर आप एक्स बाय करते या अल्टीमा बाय करते, मान लो कि आपने अभी एक एक्स बाय किया 1 करोड़ रुपए के वैल्यू का, तो कंपनी उसमें 70% कमीशन नेटवर्कर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। जो एक्स आप बाय करते हैं उसका 100% वैल्यू आपको खुद को मिलता है, उससे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ फार्म के ऊपर कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसका एक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो कैशबैक प्रोग्राम में आपने जब 1 लाख रुपए का वाउचर बाय किया तो 1 लाख रुपए का वैल्यू पूरा का पूरा आपको मिलेगा, तो उसके ऊपर कंपनी कमीशन कहां से देगी? नहीं दे सकती है। तो कंपनी उसमें कुछ प्लान कर रही है कि मिनिमम कमीशन मार्जिन कैसा रखा जाए। शायद हो सकता है पहले लेवल पे कमीशन मिले या सिर्फ और सिर्फ आपके टर्नओवर के अंदर आपको क्वालिफिकेशन मिले, जिसमें एक मिनिमम मार्जिन कंपनी अपने पॉकेट से दे सकती है। उसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। तो ऐसा कुछ हो सकता है। वो 15 लेवल का प्लान नहीं बन सकता है।
अब जैसे वो लॉन्च करेंगी कंपनी, अगले कोई भी वेबिनार के अंदर अपडेट देगी, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कैशबैक बहुत कुछ बड़ा करने वाला है अगले 5-6 महीने के अंदर, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हम सबको रेडी रहना उसके लिए। यानी पिछले जो 4-5 महीने का जो विंटर था वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और अब हम ठंड के मौसम में, और वहां पे अभी हमें कंबल लेके मार्केट में घूमना है और साथ में एक बैग भी लेके घूमना है, क्योंकि अचानक लॉटरी लगने वाली है। तो ये 3-4 मेन पॉइंट्स थे। कंपनी का खुद का एक्शन लॉन्च हो रहा है। ये 2023 और 2024 के अंदर मार्केट के अंदर तहलका मचा देगा, एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर देगा। आज हमें अपने कॉइन को लॉन्च करने के बाद एक एक एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें वहां पे रजिस्टर करो, और फिर धीरे धीरे हम उस मुकाम तक पहुंच रहे। लेकिन अगले 2-5 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा कि दुनिया के सारे कॉइन्स हमारे पास आ जाएंगे कि हमें भी आपके एक्सचेंज पे ले लो, राइट। और तब हमारा इकोसिस्टम कितना बड़ा होगा। जब भी कोई कंपनी है उसका नेटवर्क का ग्रोथ कैसे बढ़ता है। मान लो कि आज एक कंपनी हम बनाते हैं, उसकी वैल्यू 1 करोड़ की है, राइट। अब 1 करोड़ रुपया उन सारे लोगों में डिवाइड हो जाएगा जो उस कंपनी का हिस्सा है। लेकिन वही कंपनी जब अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ की बन जाएगी, तो वही पैसा उन सारे लोगों में डिवाइड हो जाएगा। यानी हम सब लोग 10 गुना बड़े बन गए। लेकिन वही कंपनी अगले 5 साल में 100 करोड़ की बन जाएगी, तो वही पैसा उन लोगों में डिवाइड हो जाएगा। यानी हम सब लोग 100 गुना बड़े बन गए। और वही कंपनी अगले 5 साल में 1000 करोड़ की बन जाएगी, फिर वही पैसा हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम 1000 गुना बड़े बन गए। यानी जो हमारे पास टोकन है उसकी वैल्यू इस तरह से धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएगी। और जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा करंट सिचुएशन है, जो करंट हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। यानी कंपनी का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा वैल्यू बढ़ते जाएगा कॉइन का। अगर आज आपके पास 1 अल्टीमा, 2 अल्टीमा, 5 अल्टीमा, 10 अल्टीमा, और अगले 5 साल तक आपने उसको होल्ड कर दिया, तो आज का 1 लाख रुपए का वैल्यू का अल्टीमा अगले 5 साल के अंदर आपको 2-2.5 करोड़ रुपए दे सकता है। यानी टोकन उतना ही है, क्वांटिटी उतनी ही है, लेकिन उसकी नेटवर्क बढ़ गई। किसकी वजह से? कंपनी के नेटवर्क की वजह से। यानी आज से अगले 5 साल के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड, अब मान लो 20-25 हजार करोड़ की कंपनी है, और अगले 5 साल के अंदर 2-2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन जाती है, तो वो 2.5 लाख करोड़ रुपया उस टोकन के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी वैल्यू उतने लेवल पे बढ़ जाती है। तो हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई कंपनी होती है तो उसका जो नेटवर्थ होता है वो स्टॉक के साथ डिवाइड होता है, और स्टॉक की वैल्यू उसके आगे बढ़ जाती है। यानी मुकेश अंबानी की कंपनी अभी मान लो 1 लाख करोड़ की है, और मुकेश अंबानी के पास 51% शेयर्स रिलायंस के हैं, और 49% शेयर्स उन्होंने मार्केट में लोगों को दे दिए। तो उसका जो नेटवर्थ है पूरा का पूरा, उसमें उसको डिवाइड करके उसका वैल्यू निकाला जाता है। यानी उतना वैल्यू मार्केट के अंदर लोगों के पॉकेट में। तो क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर भी हर कोई कंपनी का वैल्यू उसके नेटवर्क से कनेक्ट होता है। यानी कंपनी का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपकी टोकन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मार्केट में जो टोकन पंप होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन रियल जो उसकी वैल्यू होती है उसके नेटवर्क के साथ कंपेयर की जाती है। तो हम सबको ये यहाँ पे ये देखना है कि हमें पेशेंस रखना है। जैसी जैसी कंपनी बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे टोकन का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो हमेशा चीजों को कंपेयर किया जाता है उसके नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे आज कंपनी जिस मुकाम पे पहुंची, यहाँ से अगले 5 साल कहाँ पे होगी, अगले 5 साल कहाँ पे होगी, और अगले 5 और 10 साल के बीच में अगर वो टोकन हमारे जेब में होगा तो उसकी वैल्यू कितनी बड़ी होगी। और वो 5 साल 10 साल के बीच में जो हमें पैसे की जरूरत है वो कहाँ से आएंगे, तो इस प्लेटफॉर्म पे काम करके भी हम ला सकते हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे तो जो आप नौकरी कर रहे हैं उससे आने वाले हैं, या अदरवाइज आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आने वाले। अब वो आपका पर्सनल पार्ट है, लेकिन आपके पास वहां पे कोई बड़ा इनकम नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप एक एडिशनल इनकम और बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आपको आपके सीनियर्स है जो आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको इस बिजनेस को कैसे करना है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आपको आपका कॉम्पिटिटर आके सिखाएगा, आपका नेबर आके सिखाएगा। दुनिया में सिर्फ यही एक बिजनेस है कि यहाँ पे जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सीनियर होते हैं वो आपको इस बिजनेस में मदद करते हैं, जिससे आपका भी ग्रोथ होता है और उनका भी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे जिनके पास सक्सेस स्टोरी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो इस प्लेटफॉर्म पे पहले आ चुके हैं, वो हर कोई आपकी मदद करता है हमेशा। लेकिन मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में हर कोई कॉम्पिटिटर होता है, हर किसी को डर लगता है दूसरे से। अगर ये मेरे बाजू में बैठ कर बिजनेस करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप जितने लोगों को लेके आते हो, उनकी मदद करते हो, तो उससे उनका भी बिजनेस ग्रो होता है और साथ ही साथ हमारा भी बिजनेस ग्रो होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कल के क्विक अपडेट्स थे जो बहुत जबरदस्त होने वाला है इसी महीने के अंदर। 17 दिसंबर का वेट करना, उसके बाद धीरे धीरे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और फिर जनवरी से अंदर हम एक रनवे पे होंगे और मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हमारे अंदर जो फोर्स है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, जिसको हमने पिछले 5-6 महीने के अंदर प्रैक्टिस करके बचा के रखा है, राइट, तो वो वहां पे एक बहुत बड़ी
मैराथन जीतने वाले हैं जिन्होंने पेशेंस भी रखे, जिन्होंने सीखने की कोशिश की है। अब मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, सब भागने शुरू करेंगे और बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी तो मुझे वॉलेट के बारे में पता नहीं, एक्सचेंज के बारे में पता नहीं, डैशबोर्ड के बारे में पता नहीं, नेटवर्क के बारे में पता नहीं। वो वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि मैराथन स्टार्ट होने के बाद किसी के पास समय नहीं होगा, सब अपने स्पीड में होंगे। तो अभी समय हमारे सबके पास सारे चीजों को अपडेट सीखने का। तो डेली सुबह शाम वेबिनार के अंदर आके टेक्निकल अपडेट्स लेने हैं, सारी चीजों को समझना है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी हर्षवर्धन जैन सर का जो हमने वीडियो देखा कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हम लोगों को इनवाइट करते हैं जहां पे हमारे पास नॉलेज नहीं होता है और हम लोगों को सही तरीके से बात नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो शाम को 7 बजे के वेबिनार में आता है कि हमारे पास 200, 400, 500 लोग ही वेबिनार में आते हैं, 1000, 2000, 5000 लोग क्यों नहीं आते? कोशिश तो हम सब कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। उसका एक ही कारण है कि हमारे पास वो स्किल नहीं है लोगों को अट्रैक्ट करने की। हम तो डेली बात कर रहे हैं लोगों से कि शाम को 7 बजे के वेबिनार में आ जाओ, लेकिन लोग नहीं आ रहे क्योंकि वो स्किल नहीं है हमारे पास, या हम उसको सीखना नहीं चाह रहे, या उसको हम यूज नहीं कर रहे, या उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आपने डेली लोगों को कॉल करके थोड़ा सा कन्विंस कर लिया, क्रिप्टो बाजार का थोड़ा सा पोटेंशियल समझा दिया, इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल समझा दिया, इसके फ्यूचर का पोटेंशियल समझा दिया, तो शायद 5 कॉल करोगे तो एक बंदा आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 या 2 कॉल करते हैं और उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन सेल्स का रेशियो है, जब आप 10 को फोन करोगे तो शाम को 7 बजे आपको 1 या 2 लोग मिलेंगे और 2 में से एक आधे में से गायब हो जाएगा। एक ने अगर पूरा देख लिया तो हो सकता है वो आपको हाँ बोलेगा दूसरे दिन। यानी पूरे महीने भर के अंदर डेली 5 कॉल आपने या 10 कॉल आपने किए तो 10 कॉल इंटू 30 आप करोगे तो आपको 300 लोगों को पूरे महीने में इनवाइट करना पड़ेगा। उसमें से 30 लोग आपका वेबिनार अटेंड करेंगे और उसमें से 15 अकाउंट आपको परमानेंट डायरेक्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे महीने में हम अगर चेक करेंगे तो हमारा एक भी अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनता। और जिस दिन हमारे 15 अकाउंट डायरेक्ट बनेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। आप डायरेक्ट में ही लाख से 5 लाख या 5 लाख से 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप 5 लाख रुपए महीने का डायरेक्ट में रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपके टीम के अंदर कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे मैं तो 5 लाख रुपए मेरे डायरेक्ट से कमाता हूं, ये अपॉर्चुनिटी तुमको समझ में आई है तो तुम्हारा स्वागत है, नहीं समझ में तो घर पे बैठो। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट में कुछ नहीं कर पा रहे, नीचे वाले कुछ नहीं कर रहे और हमें ऐसा लग रहा है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मार्केट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अब शायद यहाँ पे काम करने का समय खत्म हो चुका है। ये हमारी सोच बन चुकी है। ये मानसिकता हमने खुद ने बनाई है। हम क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब हम दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा देंगे और हम खुद इंडिपेंडेंट बन जाएंगे और डायरेक्ट लोगों को बुला के जूम पे लेके आएंगे और डेली एक सेल करने का प्लान करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है ये तो मेरे वजह से। जिस दिन ये आपकी मानसिकता खत्म हो जाएगी कि मैं किसी की वजह से नहीं हूं, मैं तो मेरे वजह से हूं, फिर आपके साथ सारे खड़े हो जाएंगे लाइन में। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने सपने पूरे करने, आपके सपने पूरे करने के लिए लोग आपका साथ क्यों देंगे जब आप खुद तैयार नहीं है। लेकिन जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उनको भी दिखेगा इनके सपने पूरे हो रहे तो मेरे भी हो सकते। तो आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कल का अगर कोई कंफ्यूजन है किसी का, कल अगर आपने वेबिनार को अटेंड किया है तो उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, या सारे लीडर्स को कुछ ना कुछ कल के वेबिनार से सीखने को मिला, इसमें कोई और पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सुबह का सेशन है सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करने का, क्लैरिटी लेके आने का, कंफ्यूजन को दूर करने का और काम को आगे बढ़ाने का। तो चलते आगे, जो भी आपके मन के अंदर कल के वेबिनार के बारे में कुछ अपडेट्स है या कुछ कंफ्यूजन है उसके ऊपर बात करेंगे। दिगंबर शर्मा जी, आपने अनम्यूट अपने हैंड रेज किया है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा जाए। ग्रेट सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं दिगंबर शर्मा पलवल सिटी से बोल रहा हूँ। ओके, परफेक्ट। यही हमारा एडिफिकेशन होना चाहिए मॉर्निंग के सेशन के अंदर। मेरा ये नाम है, मैं इस सिटी से बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते, बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते, लेकिन बाकी के जो 1000 लोग होते हैं वो इंडिया के अलग अलग शहरों से होते हैं। और जब बार बार वो आपका नाम और आपका शेयर सुनेंगे तो 2-4 बार के बाद आपको वो नाम से ही जानना शुरू करेंगे। और एक बहुत बड़ा हमारा खुद का एक अपना एक एसेट बन सकता है। पूरा देश अगर आपको पहचान रहा है, यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लोग आपको पहचान रहे, तो कितना बड़ा एसेट है फ्यूचर के लिए। यस दिगंबर जी, प्लीज।
सर कल एलेक्स सर का वेबिनार मैंने पूरा देखा और बहुत सीरियस होके ध्यान से देखा, सुना मैंने। तो उसमें एक चीज समझ में आई कि सर कि कुछ चीजें अगर हम जैसे कोई हाईलाइट होती है तो उसको ज्यादा डीपली ले जाते हैं। जैसे कैशबैक के ऊपर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही थी तो उसमें ज्यादा हाईलाइट लेके गए कुछ लीडर, क्योंकि नीचे जाके डुप्लीकेशन गलत हो जाता है। तो उन्होंने मैं एलेक्स सर ने कहा कि अभी 2 महीने बाद कैशबैक का पूरा 100% आएगा, अभी केवल आप एक्स की फार्मिंग पे ध्यान करो। ये मेन पॉइंट मेरी समझ में वहां से आया सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने कि हम कभी कभी ये गलतियां कर देते हैं कि कंपनी ने कुछ चीजें बता दी, बस वो उनको पकड़ के हम मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में उसके डेट्स हमारे सामने नहीं आते, उसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं। ऐसा भी होता है, जरूर नहीं कि एलेक्स सर ने कुछ बोल दिया तो वो 100% कंप्लीट होने वाला है। समय के हिसाब से उनको भी कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस, और एलेक्स सर का एक बहुत अच्छा ये पॉइंट लगा मुझे सर कि जब क्वेश्चन पुट हुए थे तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली जो यस था यस बोला, नो था नो बोला। एक क्वेश्चन आया था किसी का कि डी कैशबैक, ये हमने भी नहीं सुना था कि डी कैशबैक क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ऐसा कोई हमारी तरफ से हुआ नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ था। और बाकी बहुत अच्छा वेबिनार रहा और काफी विजन के साथ काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में अल्टीमा के ऊपर भी काफी क्लियरली बात की एलेक्स सर ने। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर। फैंटास्टिक। तो अभी आप पल के रैंक पे? यस, पल में मेरा स्पायर में भी 83 कंप्लीट हो चुका सर। विद इन वीक में स्पायर कंप्लीट कर लूंगा सर। अच्छा, एक वीक के अंदर आप सफायर पे जा रहे हैं, ग्रेट। आपकी टीम लीडर कौन है? टीम लीडर सर सतीश शर्मा है और डायमंड नेत्रपाल जी हैं, जो ब्लू डायमंड है। ओके, ग्रेट। तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। पल के बाद सिर्फ सफायर के बारे में सोचना है और आपकी टीम के अंदर लोगों के रैंक्स लेके आने हैं। आपको डायमंड नहीं जाना है, आपने सफायर जाना, साथ में आपकी टीम के लोगों के रैंक्स निकालने। जब आपके नीचे के लोगों के रैंक्स निकलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, वो जब जड़ बनेंगे, जड़ से पल बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट रैंक निकलेगा रूबी, राइट। हमेशा हमें अपने एक रैंक के बारे में सोचना है। मैं अब कहाँ पे हूँ? पल पे हूँ, तो मुझे पल से सफायर जाना है। लेकिन मैं जब सफायर जाऊंगा तो मेरे टीम के अंदर 1 या 2 लीडर्स को मैं जड़ बनाऊंगा, राइट। जब मैं सफायर से रूबी जाऊंगा तो मेरे टीम के अंदर 1 या 2 लीडर को मैं पल लेके जाऊंगा, 2-4 लीडर को मैं जड़ लेके जाऊंगा। यानी आपको आपकी टीम के अंदर 5-10 ऐसे लीडर मजबूत करने हैं कि जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे डायमंड बनने के लिए। और जिस दिन 10 डायमंड आपने खड़े कर दिया आपकी टीम के अंदर, डायमंड बने नहीं है, आप भी नहीं बने और वो भी नहीं बने, लेकिन आपने उस लेवल के लीडर्स खड़े कर दिए, तो आपका नेटवर्क कभी नहीं रुकेगा। यानी आपने अपने बिजनेस की ओनरशिप ले ली, राइट। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरे टीम के अंदर मेरे को 10 ऐसे लीडर्स खड़े करने हैं जो मेरे साथ डायमंड बनने के लिए तैयार है, और फिर सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है आपको। बाकी का जो आपका जो पूरा टीम साइज है वो आपका कस्टमर बेस है, उनको टेक्निकल सपोर्ट दे दो, राइट, उनको छोड़ दो। हर लीडर को अपने टीम के अंदर फिल्टर करना है कि 2, 5, 10 वो कौन लोग हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी बातों को मान रहे हैं। बस आपको आपकी पूरी एनर्जी उनके ऊपर लगानी है, दिन रात उनके ऊपर काम करना है, ताकि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है और वो और आप मिलके एक बड़ा टर्नओवर लेके आ सकते हैं जिससे सबके रैंक क्वालिफाई हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल। और सर वैसे भी हमारी जी सर कि अभी जो थॉमस सर का सेशन होता है तो पलवल फरीदाबाद शिफ्ट हो रहे हैं थोड़े टाइम में, तो मे बी आपको जल्दी हम ट्रेनिंग और पीपीटी के माध्यम से प्लान प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। आपकी टीम में एक टेक्निकल, क्योंकि बहुत सारे लीडर अभी डिमांड है कि इस फील्ड में हमारे सिस्टम में टीम में अभी टेक्निकल लीडर कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं सर कि अपनी टीम से और खुद से भी हम टेक्निकल डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी एंट्री करें और आपके साथ में बड़ा मिलकर काम करें सर। ग्रेट। तो दिगंबर शर्मा जी, आपका पिछला बैकग्राउंड क्या? आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कितने समय से? सर मैंने 2.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया, वहाँ पे 500 प्लस की टीम थी मेरी, प्रोडक्ट सेलिंग में था सर, और अभी 2-2.5 महीने से इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ सर। फैंटास्टिक। देखो, डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन किए। एक भाई साहब है जिनका नाम है ललित मल्ल्या, आगे लिखा है डायमंड और झाड़ू मार रहे। ऑफ कर दिया सर उनकी वीडियो। हाँ, उनकी वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। वैसे तो रिमूव करने वाले काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिलहाल वीडियो ऑफ किया उनकी।
नहीं, झाड़ू मारना गलत नहीं है, उससे घर की और देश की साफ सफाई होती है, लेकिन आप डायमंड हो और आप सुबह के सेशन में आके आप लोगों को दिखा रहे हो, देखो डायमंड यहाँ पे झाड़ू मारते। झाड़ू तो मारना है, घर के अंदर आपको साफ सफाई रखनी है, लेकिन जूम पे आके लोगों को उसका भी ट्रेनिंग नहीं देना है कि डायमंड बनने के बाद आपको घर में झाड़ू भी मारना पड़ता है। अब घर पे मार रहे हैं, रोड पे मार रहे हैं, पता नहीं, लेकिन झाड़ू मार रहे हैं काम कहीं पे। तो कौन उनके अपलाइन है या उनके टीम के कोई लीडर है, उनको बाद में फोन करके जरा बता दो कि जूम पे सेशन पे आके कभी झाड़ू नहीं मारना है। तो शर्मा जी बहुत बहुत बधाई आपको आपके नेक्स्ट रैंक के लिए। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। क्विकली अभी जो डैशबोर्ड के ऊपर लीडर्स है, मैंने वीडियो सबको ऑन करने का परमिशन चालू रखा है स्टिल, और बस वीडियो ऑन उन्हीं को रखना है जो एक जगह पे बैठे हैं। आदत बनानी है हमें डेली अपना लैपटॉप आईपैड और टैब ओपन करके ही बैठना है। हमारे पास नहीं है तो गोल्ड सेटिंग में डाल देना है कि अगले महीना 2 महीने के अंदर किसी भी हालत में एक टैब आईपैड में खरीद लूंगा। 6-7 हजार रुपए से आता है। मेरी काम वाली बाई के बच्चे को 2 टैब की जरूरत थी, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते, तो मैंने मार्केट में जाके देखा तो सैमसंग के 14-14 हजार के टैब मेरे को 6-6, 7-7 हजार में मिल गए। तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो भी आप 6-7 हजार रुपए में भी एक आईपैड लेके आ सकते हो या टैब लेके आ सकते हो, राइट। लेकिन आप अगर बहाने बना रहे हो और मोबाइल लेके बैठे हो तो फिर आप टाइम पास कर रहे हो। यानी ये आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप झूम पे बैठने वाले। यानी हर लीडर को एक लेवल पे जाने के बाद एक 5-10 लाख रुपया खर्चा करके अभी एक स्टूडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों करोड़ रुपया कमाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाके देखो, जितने भी लोग यूट्यूबर बने प्रोफेशनल, उनके डेली वीडियोज आते, जिस भी फील्ड के बारे में वीडियोज बनाते। जैसे बहुत सारे लोग है यूट्यूबर है इंडिया के अंदर प्रोफेशनल है जो क्रिप्टो बाजार के वीडियोस बनाते, वो क्रिप्टो में प्रोफेशनल बन चुके। बहुत सारे लीडर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग्स देते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेनर्स बन चुके। हम अभी हर्षवर्धन जैन सर के या सोनू शर्मा जी के वीडियोस देखते हैं या बाकी बहुत सारे लीडर्स के वीडियोस देखते हैं। तो ये बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशंस के अंदर अपना सेटअप लगाते हैं, वहां पे लाखों रुपए खर्चा होता है उसको रिकॉर्ड करने का और उसको एडिट करने का, और फिर उसको एडिट करके यूट्यूब के ऊपर लेके आते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं होता है, उसके लिए लाखों रुपए का खर्चा होता है। उसके बाद जाके आपको हजारों लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं और फिर आपको यूट्यूब से भी लाखों रुपए मिलता है। यानी एक आपको पैसिव इनकम बन जाता है। आप जिंदा है तभी मिलेगा, आप जिंदा नहीं रहेगा तभी मिलेगा। यानी आज जो आप काम कर रहे हैं उसका पैसा आपको फ्यूचर में कल भी मिलने वाला है। तो हमें सबको धीरे धीरे प्रोफेशनल बनना है कि आप जैसे रूबी, एमराल्ड, डायमंड एंड एबो रैंक पे चले जाएंगे तो आपको आपके घर के आसपास में एक जगह खरीदनी है या रेंट पे लेनी है और वहां पे एक सेटअप लगाना है, एक बढ़िया सा स्क्रीन लगाना है, ताकि आप सुबह शाम लोगों को उस स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जूम के ऊपर। तो उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो अलग रहेगा। जब आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो बना के बैठ जाओगे तब आपको मजा आएगा काम करने का। फिर आपको लगेगा कहाँ मैं फंस गया था पहले झोला छाप नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मैं सुबह उठ के बाहर निकल जाता था, 2-4 प्रोडक्ट जेब में रखता था और फिर लोगों के घर घर ऑफिस जाके लोगों को नेटवर्क सिखाता था। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तब आपको और ज्यादा मजा आएगा, जिससे आपका समय बचेगा, जिससे आपका पैसा बचेगा, और जो समय आपके पास बचेगा उसको आप सही काम पे और लगा सकते हो। आप कुछ लोगों से सीख सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, अपने कंटेंट्स को बढ़ा सकते हो, अपने स्किल को बढ़ा सकते हो, या आपको सोचने के लिए भी समय मिल जाता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंसान का दिमाग और बंदर का दिमाग एक जैसा है। वो 24 घंटा बंदर क्या करता है, यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहता है, उसके बाद टाइम ही नहीं है सोचने के लिए, इसलिए वो बंदर है। और इंसान भी बंदर बन चुका है। पहले बंदर था, गलती से वो इंसान बना है, लेकिन दोबारा वो उसकी जो हरकत है वो अभी भी बंदर की है। तो इंसान जब 1 घंटा शांति से बैठेगा और अपने आप को समय देगा तो उसको बहुत समय मिलेगा सोचने के लिए, और ये काम आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा उसका पोटेंशियल कितना बड़ा है। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो हम बोलेंगे मैं तो पागल हो गया हूँ, या घर वाले बोलेंगे पागल हो गया, ये आजकल अकेला घर में बैठता है, राइट। तो आपको उसके लिए एक अलग जगह चाहिए। अक्षय कुमार कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठ के आधा घंटा 1 घंटा मैं सिर्फ अपने आप को देता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, उठ के बैठ जाता हूँ और बैठ के सिर्फ सोचता हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसके आगे मुझे क्या करना है, मैंने पीछे क्या गलतियां की है। तो वो अपने आप को समय देके वहां से सीखते, इसलिए आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार है और हजारों करोड़ के नेटवर्क के मालिक। आज अभी हमने सोनू शर्मा जी को सुना, अमिताभ बच्चन जी के बारे में, 80 साल की एज है। अब मेरे पिताजी की एज 72 से 75 साल की है, सुबह 5:30 बजे उठ के भैंस का दूध निकालते। मेरे को शर्म आती है कि गांव में लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वो बोलते हैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने काम करूंगा।
अब उन्हीं से प्रेरणा मिली है। अगर मेरे पिताजी 75 साल की उम्र में आज भी काम करते हैं तो मुझे भी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक काम करना है। पैसा कितना आएगा वो सेकेंडरी पार्ट है। आज अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में महीने का कहीं करोड़ रुपया कमाते, कहीं 1000 करोड़ रुपये उनकी नेटवर्थ है, और 80 साल की एज में डेली जाके 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे हैं। अब हम अपने आड़ोस पड़ोस में देखो 50 साल के लोगों की हालत क्या है। 50-55 साल की उम्र हो गई, बोले हम तो अब खत्म हो गए, हमारा क्या बचा जिंदगी में। तो ये हमारी मानसिकता है। अगर हम अपने आप को समय देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी विल पावर बढ़ेगी। जब आपकी विल पावर बढ़ेगी तो आप 80 साल की उम्र के अंदर भी लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। अमिताभ बच्चन को पैसे की जरूरत नहीं है, अक्षय कुमार को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जो वो काम कर रहे हैं, एक बार आपकी आदत बन जाती है तो पैसा आने के बावजूद भी वो आपकी आदत छूटती नहीं काम करने की। और वही एक आदत है जो आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके रखते, जो पैसा नहीं कर सकता। अगर किसी के पास सैकड़ों करोड़ रुपए आ जाए और वो घर में बैठ जाए तो उसकी कहानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा पैसा आने के बावजूद भी आप लगातार काम कर रहे हो तो वो काम की वजह से आपकी विल पावर बढ़ती है, जिसकी वजह से आप फिट रह सकते हैं। पैसा आने से, घर में बैठने से आप कभी फिट नहीं होंगे, कई सारी बीमारियां लेके बैठ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम सत्येंद्र तेवातिया सर से बात करेंगे, उन्होंने कल के वेबिनार से क्या सीखा, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। बाकी डायमंड्स, अगर आप जूम के अंदर है तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एक जगह पे आप बैठे हैं, कई सारे लीडर्स ट्रैवलिंग में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घर पे बैठे हैं, कंफर्टेबल है, वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे आज हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कल का वेबिनार में हमने क्या सीखा, अब हमें क्या एक्शन लेनी है अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना है। सत्येंद्र तेवातिया सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। जस्ट मिनट। यस सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जो भी लीडर्स अपना व्यू रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अभी हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और हमें क्या समझ में आ रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर कोई लीडर अपना व्यू रख सकता है हैंड रेज करके। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको भी और पूरी शानदार साइनिंग कम्युनिटी को मेरी तरफ से दिल से नमस्कार। बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी लोग, विंडो शाइनिंग कर रही है। सर ने सारे अपडेट हमें दे ही दिए हैं। मेरे को सर वो टाइम याद आ रहा है कि जब मैं एक बार पिछले साल सितंबर में दुबई गया हुआ था, तो एलेक्स सर ने कहा था कि अल्टीमा कॉइन आने वाला है और कुछ ऐसा वक्त आने वाला कि आप लोगों को खाने का टाइम नहीं मिलेगा और पानी पीने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं और तरुण रावल जी दोनों एक सीट पे बैठे थे, हम दोनों हंस दिए इस बात पे। तो बोले कि रियली ऐसा होने वाला है। और उसके बाद जब अल्टीमा आया तो हालत ये रह गई कि पूरे दिन खाना नहीं मिलता था और पीने के लिए भी गला सूखता रहता था। और अब दोबारा से वही वक्त आने वाला है। कल एलेक्स सर ने जूम वेबिनार पे क्या हिंट दे दिए थे। एक तो हिंट उन्होंने दे दिया था इस बात का कि बहुत जोर शोरों से तैयारी चल रही है, जो हमारे वॉलेट से अभी या डैशबोर्ड से जो अभी अल्टीमा विड्रॉ नहीं हो रहा है, उसके लिए बैकग्राउंड बहुत खासियत तेजी से काम चल रहा है। सिक्योरिटी के ऊपर काम चल रहा है, अपडेशन के ऊपर काम चल रहा है, और जो नया धमाका होने जा रहा है उसकी तैयारियां। मैं तो लोगों से कहता हूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे पोखरण टेस्ट की तैयारियां गुपचुप तरीके से हुई थी, ऐसे ही अल्टीमा एक्स और आने वाले वक्त में जो हमारे कैशबैक डेबिट वाउचर्स आ रहे हैं उसकी बड़ी तेजी से गुपचुप तरीके से तैयारी हो रही है। सब लोग हमारे अपनी अपनी कमर कस लें। जनवरी और उसके बाद आज मैं आप पूरी कम्युनिटी से कह रहा हूं कि आप लोगों पे खाने का टाइम नहीं मिलेगा और पानी पीने का टाइम नहीं मिलेगा। इतना बिजनेस आएगा कि आप लोग थक जाओगे। आप लोगों को ऑफिस में अपने अपने स्टाफ बिठाने पड़ेंगे इस काम को निपटाने के लिए, क्योंकि एलेक्स सर जिस सपने को साकार करने जा रहे हैं जनवरी और ऑनवर्ड्स, जनवरी भी हो सकती है, फरवरी भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है,
साथियों, ये छोटा सपना नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। कंपनी हमारी जो रजिस्टर्ड हुई 2016 में रजिस्टर्ड हुई, सबकी नॉलेज के लिए, लेकिन एलेक्स सर को इस फील्ड का क्या 10-12 साल का तजर्बा ऑलरेडी है। जिस चीज को डेबिट कैश वाउचर को आज वो तैयारी करके बहुत तेजी से दुनिया को जनवरी और फरवरी के बाद देने जा रहे हैं, ये उनकी वो मेहनत है जो उन्होंने 2015 में टेस्टिंग करके देख चुके थे। 2015 सोच के देखो कि 2015 में एलेक्स सर ने इन अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखा था, और मैं इसका आपको सबूत दिखा रहा हूं। कुछ लोग पता नहीं मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक सबूत देने चाह रहा हूं, और आप सबूत देखिए। 1 मिनट के लिए मैं अपने मोबाइल में कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूं, होल्ड पे रहना। ये अक्सर सर मैं लोगों को दिखाता हूं, कुछ लोगों ने ध्यान किया, कुछ उन्होंने नहीं किया। साथियों, ये मेरा मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन पे एक स्क्रीनशॉट है। आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देगा, आप पढ़ के बता सकते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। हाँ सर, मैं बताने वाले हैं। ये स्क्रीनशॉट है किस चीज का? ये एलेक्स सर एक दिन आज से कुछ 5 महीने पहले करीब अपने लैपटॉप पे दिखा रहे थे तैयारी करके कि हमारे कैशबैक प्रोग्राम्स रेडी हो गए और हम उन्हें लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जब इस लैपटॉप के छोटे सी वीडियो को देख रहा था तो मेरी ध्यान वहां पे गई जहां पे हम अपना वॉलेट असाइन करते हैं। जब वॉलेट असाइन की डेट पे जब मेरी ध्यान गई तो मैंने उसे दोबारा देखा, तीसरी बार देखा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो से फटाफट स्क्रीनशॉट लेने स्टार्ट किए, स्क्रीनशॉट लेने शुरू किए मैंने, और मैंने देखा कि जो डिफॉल्ट कैश वाउचर होता है और यहाँ पे एक असाइनमेंट की डेट होती है, मेरे ख्याल से अब क्लियर आएगा कुछ। यहाँ असाइनमेंट की डेट होती है, हमने वॉलेट कौन सी डेट को असाइन किया। तो साथियों, आप हैरान रह जाएंगे, 10 अक्टूबर 2015, यानी कि कंपनी बनी 2016 में, और एलेक्स सर ने ये सॉफ्टवेयर बना के 2015 में तो टेस्टिंग करके देख लिए थे कि किस तरह से वॉलेट असाइन होगा, किस तरह से प्रोडक्ट को हम रन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है जो उनकी 2023 में फलीभूत होने जा रही है। यानी कि 2015 में जिस चीज को टेस्ट करके देखा था, आज वो चीज 15 से लेके यानी कि 3 साल, 15-3-8 साल बाद वो चीज फलीभूत होने जा रही थी। तो आज की तैयारी नहीं है, उनकी बहुत बड़ी तैयारी है। जो उन्होंने 2015 में टेस्ट किया था वो 2023 में फलीभूत होने जा रहा है। उनका सपना, उनकी मेहनत, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका एक्सपीरियंस अब हमारे सामने, और हम और आप सभी बहुत खुशकिस्मत है कि हमें वो मौका मिलने जा रहा है जब उनके सपने को साकार होते वक्त हम और आप उनके साथी बनेंगे। और साथियों, बड़ी चीजों को होने में टाइम लगता है। किसी ने सही कहा है कि झोपड़ी 2 दिन में बन जाया करती हैं, लेकिन महल बनाने के लिए बरसों चाहिए होते हैं। तो ये एलेक्स सर के सपनों का महल है जो 2015 में नींव रखी थी, टेस्ट करके देखा था, और 2023 में वो फलीभूत होने जा रहा है। और जब डेबिट कैशबैक वाउचर्स हम सबके सामने आएंगे और वर्ल्ड के सामने आएंगे, तो ध्यान रखना, पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। पूरी दुनिया पहली बार देखेगी कि जो हम डेली अपने घर का खर्च करते हैं, उस खर्च को भी इन्वेस्टमेंट करके खर्च भी किया जा सकता है और उसके द्वारा करोड़पति बना जा सकता है। मैं सर कल तेजवीर जी के पास ऑफिस में गया था, तो हमारे कुछ वहां 8-10 टॉप लीडर बैठे हुए थे। तो मैंने उनके साथ एक शेयर करी थी, और एक दिन मैंने यहाँ पे भी शेयर करी थी वेबिनार पे भी। अगर कोई आदमी 15 लाख की गाड़ी खरीदता, आज ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर, जो 15 लाख के करीब की गाड़ियां कैश लेके आते हैं, वो फाइनेंस नहीं कराते हैं। तो मैं वहां उनको बता रहा था कि अगर कोई आदमी 2 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट करे और बाकी 13 लाख का 13,000 का डेबिट कैश वाउचर हमारे यहाँ से खरीदे, तो 1 साल में उसकी सारी किस्तें पूरी होती जाएंगी, 7 लाख बचेगा। और 13वें महीने का जो उनके पास अल्टीमा कॉइन आएगा, लगभग 1 अल्टीमा, उसको लेकर बचे हुए पैसे को लेकर गाड़ी को फ्री कर सकता है। और 11 महीने का जो अल्टीमा आएगा डेबिट कैश वाउचर से, वो अपने परिवार के लिए अगर सिर्फ 10,000 का भी रेट रहता है तो 9 मर्सिडीज बेंज अपने परिवार को दे सकता है इसी पैसे से। 9 करोड़ के करीब पैसा बनता है अगर 10,000 का भी रेट रहता है। तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है।
अगर किसी को पता लग गया कि 15 लाख की गाड़ी को फाइनेंस की जगह डेबिट कैश वाउचर ले लिया जाए और 2 साल बाद यह हालत हो सकती है कि पूरा परिवार मर्जीद गाड़ी में घूम सकता है, तो कोई आदमी फिर 15 लाख को एजेंसी पे जाके नहीं देगा, वो आपको फोन करके बुलाएगा कि सर आ जाइए और इसके डेबिट कैश वाउचर मेरे पास बना दीजिए। तो बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। और एक नई चीज एलेक्स सर ने और बताई कि वुमेन्स इंटरनेशनल डे है, जिसके एवज में 7 और 8 मार्च को अरमानी होटल दुबई, वहां पे वो सिर्फ लेडीज स्पेशल करने जा रहे हैं, लेडीज इंटरप्रेन्योर के लिए। और जो लेडीज काम कर रही हैं वो सब अपनी कमर कस लें। मेरे को वीडियो के अंदर नम्रता चौरसिया जी दिखाई दे रही हैं, नमस्कार मैडम, अंबाला से। और भी हमारी बीना मित्तल जी दिखाई दे रही हैं, और भी कुछ हमारी लेडीज फोर्स है जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। तो वो सभी तैयार हो जाए कि उनके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कन्वेंशन प्रोग्राम दुबई के अंदर। और कल की बात थी सर, मेरी वाइफ बोली कि अब की बार मेरे पासपोर्ट को रिन्यू करा दीजिए, इस बार हम भी जाके आएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जितनी भी लेडीज काम कर रही हैं वो सभी तैयार हो जाएं। और एलेक्स सर ने कहा है कि जो भी हस्बैंड उनके साथ आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, वो भी आ सकते हैं। और वहां के लिए कुछ टिकट सिस्टम कर रहे हैं, और उस टिकट सिस्टम पे भी आपके लिए 100% कैशबैक होगा। यानी कि आप 500, 1000, 2000, 2500 यूरो की टिकट खरीदेंगे। और रवि शर्मा जी तालियां बजा रहे सर, ये पहली बार हो रहा होगा शायद इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि इंटरनेशनली दुबई में 5 और 7 स्टार होटल के अंदर वर्ल्ड की स्पेशल लेडीज के लिए एक कन्वेंशन प्रोग्राम होने जा रहा है। और वहां इंडिया से भी बहुत बड़ी संख्या में, देखिए अभी हमारे साथ महिमा जी आई हैं, महिमा सोधा जी, आई थिंक मैडम आप राजस्थान से हैं। तो आप सब तैयार हो जाए, आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आ रहा है। अब की बार हम लोग आप लोगों के पीछे पीछे रहेंगे और आगे लीड आप करेंगे। तो ये खुशी का मौका होगा। एक और अपडेट हमारे साथ एलेक्स सर ने जो रात दिया था, और एलेक्स सर ने बोला कि अभी 2 महीने और 3 महीने और लगेंगे, हम कैशबैक प्रोग्राम के पीछे आप लोगों को, नेटवर्कर्स को क्या बेनिफिट दिया जा सकता है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। सोच के देखो, वो हमारे बिजनेस से जुड़ेगा। अभी उस पर ना हमारे लिए कमीशन है और ना वो हमारे अभी बिजनेस में शामिल हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी एलेक्स सर उसके लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। और एक अच्छी न्यूज और एक साथियों, जर्मनी और एक और कंट्री के लिए कंपनी ने ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इवन अमेजोन से जो सामान खरीद सकते हैं, जो घर का भी सामान ले सकते हैं वाउचर्स के माध्यम से, वो ओपन किए हैं। तो एक मेरे साथी कह रहे सर इंडिया में नहीं स्टार्ट हो रहा। मैंने दोस्त एक बात बताई, जर्मनी क्या छोटा देश है? जब 2 देशों के लोगों के समझ में आ जाएगा घर का राशन भी लेने का फायदा तब है जब डेबिट कैश वाउचर से और अमेजोन से मंगवाएंगे। जब वो लोग ये काम करेंगे तो उनको रिक्वायरमेंट होगी कॉइन की, और कॉइन कौन देगा? सबसे ज्यादा फार्म वर्ल्ड के अंदर है तो इंडिया के लोगों के पास। इंडिया के लोग कॉइन बनाएंगे मिंटिंग से, और जर्मनी के लोग हमारे कॉइनों को मंगवाएंगे अपने कैशबैक प्रोग्राम के लिए। तो कॉइन की डिमांड होगी, डिमांड वहां क्रिएट होगी, रेट यहां बढ़ेगी। तो सभी लोग कमर कस लें, आने वाला वक्त सुनहरा वक्त है। और मैं सारी कम्युनिटी को कह रहा हूं 2023 वो वक्त है, आप लोगों को ना खाने का टाइम मिलेगा, ना सोने का टाइम मिलेगा, आंखों में नींद रहेगी और पेट में भूख रहेगी, लेकिन काम और काम और काम, और दिन रात ऐसे काम होगा। जिस तरह आपने पहले अल्टीमा का काम देखा, उससे बड़ा काम एक्स का देखने वाले साथियों। तो मैंने कमर कस ली है, मैंने अपने गले को ठीक कर लिया है और मैं आपके बीच आके बैठ गया हूं। सभी लोग अभी उसी तैयारी के साथ खड़े हो जाएं। सुनहरा वक्त बहुत बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हार वो लोग जाते हैं जिनकी सोच छोटी होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है वो तो 10 साल आगे की सोचा करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। तो मैं यहाँ पे सारे लीडर्स के हैंड्स लो किए गए। अब जो भी लीडर्स बोलना चाहते, अपना व्यू रखना चाहते, क्योंकि सुबह के सेशन में आपको बोलना ही बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, लोग आपको जानेंगे नहीं, राइट। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी अपना व्यू रखना चाहते। मैं क्विकली सबको अनम्यूट करूंगा।
दिनेश कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा अगेन। बस अपने व्यू रखने कि आपको क्या लगता है प्लैटिनम वर्ल्ड के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में, यहाँ पे आपका क्या फ्यूचर आपको दिखता है। आप अपने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अपने व्यूज क्विकली। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मेरा फ्यूचर सर बहुत इसमें ब्राइट लगता है। और स्टार्टिंग में मैंने सर ज्वाइन फरवरी में ही किया था, पर मैंने 6-7 महीने काम नहीं किया लगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं। इसके पहले मैं कुछ धोखाधड़ी कंपनी में जुड़ गया था, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था। और मैं अगस्त से सर मीटिंग सुनना चालू किया, तो अगस्त से मैं सीरियस हुआ और अब मैं पर्ल रैंक पे हूँ और हमारे 3 साथी सर जेड रैंक में, और जो जेड नहीं बनते हैं तो मैं चाहता हूँ मेरा तो अभी जैसे आपने बताया कि मैं सफायर अब होने वाला हूँ, तो मैं अपना सफायर कब होऊंगा मुझे वो चिंता नहीं है। हमारे डाउन लेग में और कोई जेड हो उसका चिंता कर रहा हूँ, तो मैं जब वो जेड हो जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिक मैं सफायर हो जाऊंगा, जब वो नीचे रैंक बनेगा तो मैं भी हो जाऊंगा। तो सर इसके पीछे मैं कई छोटे छोटे कई कंपनियों में, क्योंकि मैं एक सर नेचर से सोशल वर्कर हूँ, तो कुछ भी कई लोग मेरे साथ आ जाते थे तो चलो भाई बहुत ज्यादा बोले ज्वाइन कर दो, लेकिन मैंने कहीं काम नहीं किया। एक पीछे कुछ कंपनी में पॉन्जी कंपनी में काम किया था सीरियस होकर के, तो कुछ पैसे बहुत ज्यादा नुकसान हुए और मेरे साथी कई साथियों के भी हुए। लेकिन मुझे यहाँ से एक भरोसा हो रहा है कि जिन जिन के पैसे नुकसान हुए हैं शायद मुझे यहाँ पे उनको ज्वाइन करा करके उनके पैसे रिकवर करवा दूंगा। और मैं हद तक सर कुछ परसेंटेज वहां तक मैं पहुंच भी गया हूँ, कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया हूँ। सर कुछ मैं इसमें पूछना चाह रहा था कि जैसे टीम बिल्डअप के लिए क्या हम लोग अपने लेवल पे कुछ रिवार्ड निकाल सकते हैं, कम उसके लिए लीगल रहेगा या लीगल रहेगा? देखो क्या होता है, जब हम एक दुकान डाल के बैठ जाते हैं और हमने 2-5 लाख रुपए का उसमें सामान रखा होता है, अब हम साल 2 साल में देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है फॉर एग्जाम्पल, राइट, या कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए, तो हम डिसाइड करते हैं जो कंपनी ने माल हमें दिया, कंपनी से माल हमने खरीदा, उसके बाद ये हमारी अपनी पर्सनल सोच है अपने बिजनेस के अंदर कि हमें उसका क्या करना है, राइट। तो आपके पास सारे कैलकुलेशन से आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, आपको पूरा बिजनेस समझ में आ गया। अब आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू के साथ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो आपका बिजनेस का हिस्सा है, तो उसमें आप कुछ कर सकते हो। लेकिन जो आप अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं किसी के साथ और उस कमिटमेंट को अगर आप पूरा नहीं करते बाद में, तो फिर आपका आपके बिजनेस में रिलेशन खराब हो जाता है, आपका आपकी टीम के साथ फेस वैल्यू खराब हो जाता है। और बहुत सारे लीडर ऐसा करते हैं। तो कभी भी कोई भी कमिटमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना होता है। कभी कोई बोलता है ना, अगर किसी को कुछ काम पूछा जाए तो बोलते सोच के बताऊंगा, जो बोलता है सोच के बताऊंगा वो सही आदमी होता है। और जो इमीडिएट एक्शन, अभी आपने बोला कि मैंने 6-7 महीना लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं सर मैंने प्लान देखा, इमीडिएट पैसे लगा दिए, उसके बाद मैंने 5-10 लोगों को फोन किया, 2-4 दिन में तो मैंने 5-6 लोगों के अकाउंट बना दिए, वो जल्दी भाग जाता है यहाँ से। यानी जिसने 5-6 महीना लगा दिया समझने के लिए, वो आदमी 5-6 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहने वाला। और जिसने बोला सर कल ही ज्वाइन किया बस आज तो 2 के अकाउंट बना दिए, वो 1-2 महीने के बाद गायब हो जाएंगे। यानी आपको कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, कैलकुलेशन के साथ लेना है। और जो कमिटमेंट आप कर रहे हो उसमें आपका नुकसान भी हो रहा है, तो आपको ये सोच सैक्रिफाई कर रहा हूँ। आज मैंने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, मैंने 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए टीम के ऊपर इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने फिर दोबारा 1 लाख कमाऊंगा। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है पिछले 6 साल के अंदर कि मैं लगातार हर दिन एक सिटी से दूसरे सिटी जाता था, डेली मीटिंग्स करता था, डेली हॉल के भाड़े भरता था, होटल के भाड़े भरता था, ट्रैवलिंग के खर्चे हो जाते थे, और पूरे महीना भर के बाद देखता था 2-5 लाख रुपए का पे आउट बनाए और लास्ट में 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए मैंने टीम से उधारी करके रखी। यानी किसी लीडर को बोला तू 50,000 रुपए दे, तू 25,000 रुपए दे। फिर मैं सोचता था मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब मैं कमा रहा हूँ 5 लाख रुपए और खर्चा कर रहा हूँ 5.5 लाख रुपए, तो मेरे पास तो कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन दिन पे दिन टीम बढ़ रही थी, लेकिन उसका फल मुझे नहीं पता था कि 5 साल बाद कितना बड़ा मिलने वाला। तो कई बार ऐसा हमारे साथ में होता है, धंधे में भी ऐसा होता है ना। आपने 5 लाख रुपए लगा के एक धंधा शुरू किया, आपका धंधा नहीं चल रहा है, फिर आप मार्केट से पैसा उधार लेके आते हो, फिर लगाते हो धंधे के अंदर, फिर लेके आते हो, फिर लगाते हो, फिर अचानक आपका धंधा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि धंधा तब बढ़ता है जब धंधा मैच्योर होता है। हमें हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, तो इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे पास मैच्योरिटी नहीं होती है और धंधा भी मैच्योर नहीं होता है। तो वो दोनों जब साथ में मैच्योर हो जाते तो दोनों ग्रो करना शुरू कर देते। तो अभी ये इनिशियल स्टेज है, तो उसमें हमें सोच समझ के डिसीजन लेने, हमें अपने कस्टमर के साथ, अपने टीम के साथ रिलेशन खराब नहीं करने। बिल्कुल सर। तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सोच समझ के करना है, और ये हर लीडर को अपने हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। कंपनी ने आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल दे दिया है, उसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो।
अब हर महीने मैं 2, 5, 10, 20 लाख रुपया खर्चा कर देता हूँ, वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, एलेक्स सर डिसाइड नहीं कर, उनको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो ट्रेनर्स को मैं यहाँ से वहां भेज रहा हूँ, उनके पैसे दे रहा हूँ, उनके होटल के खर्चे कर रहा हूँ, उनके ट्रैवलिंग के खर्चे कर रहा हूँ, या मैं कहीं जा रहा हूँ उसके खर्चे मैं कर रहा हूँ, या किसी स्टेट के अंदर कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है उसके खर्चे कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ परसेंट मैं लगा री-इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको नहीं करूंगा तो मेरा जो आज रेवेन्यू आ रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार उसको, अगर एक पेड़ पौधा है उसको अगर आप लगातार पानी डालोगे और आपके पास पेशेंस नहीं है, ये पौधे को पानी डाल रहा हूँ, ये पेड़ होगा क्या नहीं होगा, फल देगा कि नहीं देगा, तो आपका पेशेंस पहले खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है पौधा है तो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा तो फल आएगा, तो आपको पानी डालना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो उसके पीछे जो मेहनत है वो हमें करनी पड़ेगी, समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा, उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपका विजन लंबा है। बिल्कुल। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, डेजी प्रधान जी जेड की रैंक पे है। अगर आपका सिर्फ अभी आपको हैंडल्स करना है, बस आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे और आपको क्या फ्यूचर लग रहा है आपका। आप डेली जूम पे आते, मीटिंग्स कर रहे, वेबिनार सुन रहे, सीईओ को सुन रहे, तो आपको आपका फ्यूचर क्या लग रहा है? सर गुड मॉर्निंग, मैं डेजी प्रधान। हेलो सर। गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो है। आपका नाम, आप कौन से सिटी से है और आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको क्या लग रहा है आपका फ्यूचर? जी सर। सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डेजी प्रधान है, मैं राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं जेड रैंक में हूँ। हालांकि मैं मई महीने से ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मुझे ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लगता है और इसके बारे में मुझे जो भी चीजें मैं डेली अपडेट रहती हूँ, सुबह शाम का कोशिश करती हूँ हमेशा अटेंड करने के लिए। अगर नहीं कर पाई तो उसका जो रहता है, हम लोग का रिकॉर्डिंग रहता है यूट्यूब में, उसको मैं देखती रहती हूँ। पर सर ये मुझे लगता है कि ये सही सिस्टम है, क्योंकि मैं कभी भी MLM जो ये है, मैं कभी भी उसको ज्वाइन नहीं की हूँ। हालांकि हमेशा हम कोई बोलते थे, लेकिन मैं कभी ज्वाइन नहीं की हूँ। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं मतलब अपना जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो मैं डॉक्टर के परिवार से हूँ और मैं सोशल एक्टिविटीज में मैं ज्वाइन की थी। मैं काउंसिलर रह चुकी हूँ 5 साल, 2003 से 2008 तक। हालांकि ये जो सिस्टम में ज्वाइन की तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था, क्रिप्टो के बारे में भी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं जब ज्वाइन की मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो स्टिक अगर मुझे करना है तो इसके बारे में सब कुछ मुझे जानना है। सर मेरा ये कोशिश है कि मैं टेक्निकल नॉलेज मतलब और मुझे जितना मालूम है सर, है कि 50% मुझे मालूम है या 60% मुझे मालूम है और मैं जानना चाहती हूँ। और ये आपके माध्यम से मैं इतना मतलब आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे सीखना है सर ये चीज, और ये टेक्निकल सेशन जहाँ भी हो मैं भी उसको ज्वाइन करूँ और मैं भी मतलब हम लोग का इंडिया के अंदर भी जहाँ भी सेशन हो गए मैं भी वहाँ जाके वो करना चाहती हूँ, टेक्निकल सेशन भी मैं करना चाहती हूँ। बस ये सर करना है कि ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अगर ये सही तरीके से हम लोग का, जैसे एलेक्स सर ने बताया है कि ये अगर सही तरीके से काम हो जाता है सर, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम लोगों का मतलब थ्रू, अगर कोई गरीब हो या कोई मिडिल फैमिली का हो, सर जो अपर क्लास है वो लोग तो पैसा कमाते हैं, अगर इसके माध्यम से, अगर हमारे माध्यम से, अगर भगवान ने हम लोगों को ये क्षमता दी है कि हम लोग आगे जाके कोई सोशल एक्टिविटीज करके उनको फाइनेंशियली फ्रीडम जो लेडीज लोगों का है पर्टिकुलरली, क्योंकि सर ये मतलब मेरा मोटो है कि लेडीज लोगों को अपलिफ्टमेंट करना, तो अगर ये होता है सर, फाइनेंशियली उन लोग को फ्रीडम दिया जाता है, तो ये सर बहुत ही बड़ा उपलब्धि होगा सर। बस मुझे यही। वेरी गुड मैडम, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। बहुत सारे लेडीज आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, राइट? आप सीखने के लिए तैयार है, इसका मतलब आपका विजन क्लियर हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है। हम क्रिप्टो बाजार के अंदर है, एक चीज हमें समझनी है कि हम जब कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं जिससे हमारा घर चलता है और उसमें से कुछ पैसे बचाते हैं जो फ्यूचर के लिए काम आते हैं, तो वो क्रिप्टो बाजार है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए प्लैटिनम वर्ल्ड के, तो यहाँ पे आपको आपका घर चलाना है, आपके सपने पूरे करने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इसमें से पैसे कमा के जो पैसे हम बचाने वाले हैं उसको हम क्रिप्टो में रीइन्वेस्ट करने वाले, जो फ्यूचर में काम आने वाले। यानी हम सबको क्या करना है, मान लो कोई अगर इस प्लेटफॉर्म पे 25-50 हजार लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसमें पहली प्रायोरिटी पे हमारा घर आता है, दूसरे प्रायोरिटी पे हमारे मार्केटिंग के खर्चे आते हैं, तीसरे प्रायोरिटी पे हमारा सेविंग आता है, राइट? जिसको हम लास्ट में बचाते हैं, जो फ्यूचर में काम आता है। तो क्रिप्टो के अंदर जो भी आपका पैसा जाने वाला है वो तीसरे प्रायोरिटी का पार्ट आता है।
यानी हम अपने फ्यूचर के अंदर, लाइफ के अंदर भी वही करते। अगर नौकरी कर रहे हैं या कोई शॉप चला रहे, तो हम जो पैसा कमाते हैं तो उसके बाद पहले हम प्रायोरिटी पे घर चलाते, फिर बिजनेस को चलाते, राइट। यहाँ पे बिजनेस को चलाने का मतलब मार्केटिंग का खर्चा आ गया हमारा। और फिर तीसरे लेवल पे हमारा क्या आता है, सेविंग आता है। हम इंश्योरेंस में पैसा लगाते, गोल्ड में पैसा लगाते, सिल्वर में पैसा लगाते, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते, स्टॉक में पैसा लगाते, जो चीजें हमें समझ में आती है, रियल एस्टेट में पैसा लगाते, तो हमारा फ्यूचर का एक सेविंग होता है। तो क्रिप्टो बाजार जो है वो फ्यूचर का सेविंग है। और प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं, जो हमारे छोटे मोटे सपने, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो क्रिप्टो बाजार को आपको आपका खर्चा का पार्ट नहीं समझना है, राइट, वो फ्यूचर का पार्ट है। तो हमारे सबके पास एक क्वांटिटी के अंदर, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर, मान लो आपके पास अभी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से ज्यादा 25,000 रुपए आपका क्रिप्टो बाजार में जाना चाहिए। अब वो 25,000 को आपको डिवाइड करना है। क्रिप्टो बाजार का मतलब सिर्फ प्लैटिन वर्ड नहीं है। अगर आपको सिर्फ क्रिप्टो बाजार का मतलब प्लैटिन वर्ड समझ में आ रहा है तो आप अभी भी गलत जगह पे आए हो। आपको प्लैटिन वर्ड में आके क्रिप्टो बाजार को समझना, राइट। क्रिप्टो बाजार को समझ लिया आपने, फिर आपको सोचना है मैं यहाँ से 2, 5, 10 लाख रुपए कमा लूंगा और 1-2 लाख रुपए मैं क्रिप्टो बाजार में रखूंगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर का गोल्ड है दुनिया के अंदर। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट कौन सा है या फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट कौन सा है, तो आप अभी गोल्ड का नाम नहीं ले सकते, रियल एस्टेट का नाम नहीं ले सकते, बैंक एफडी का नाम नहीं ले सकते, आप म्यूचुअल फंड का नाम नहीं ले सकते, आप स्टॉक मार्केट का नाम नहीं ले सकते। आज की डेट में पूरे दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट का नाम आता है क्रिप्टो बाजार, क्रिप्टो करेंसी। और जितने भी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग होते हैं उतने ज्यादा वो रिस्की होते हैं, राइट। तो क्रिप्टो बाजार के पहले सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई एसेट था तो वो शेयर मार्केट था। लेकिन आज के डेट में हम 50 साल में शेयर मार्केट को समझ नहीं पाए। आज भी लोगों को शेयर मार्केट गैम्बलिंग का बिजनेस लगता है 50 साल बाद। क्यों? क्योंकि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा कमाते। तो उससे कहीं गुना बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग एसेट क्रिप्टो बाजार है, तो ये उससे भी बड़ा खतरनाक है। तो जहां पे अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर आपको कोई एसेट मिल रहा है तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आए तो 110 यूरो के फार्म के साथ आपको आना है, और जब आप किसी को रिकमेंड भी कर रहे हैं तो 110 के साथ रिकमेंड करना है। अगर वो सामने वाला बोलता है मैं मार्केट को समझता हूं, मेरा फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो अच्छा है, मैं 50 लाख 2 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूं और मेरी कैपेसिटी है इसको जीरो करने की, राइट, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब वो ले सकता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को आपको 110 का बेचना है, लेकिन आपको मैक्सिमम लोगों को 110 से शुरुआत करवानी, क्योंकि हम जिन लोगों को लेके आ रहे हैं उन्होंने जिंदगी में कभी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लिया है या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर कभी काम नहीं किया। अगर आप किसी के पास जाते हो और आप उनको पूछते हो आपने कोई स्टॉक बाय किया, वो बोलता मैंने कभी नहीं बाय किया। जब उसने जिंदगी में स्टॉक नहीं खरीदा तो क्रिप्टो क्या खरीद लेगा? अगर वो खरीद भी रहा है तो लालच में खरीद रहा है। जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो उसको क्रिप्टो मार्केट कैसे समझ में आएगा? अगर वो बोलता है मैंने स्टॉक नहीं खरीदा, आप उसको पूछो कि कभी बैंक में आपने एफडी किया आपने खुद के पैसे से, वो भी नहीं किए। कभी आपने खुद के पैसे से पैसा कमा के गोल्ड बाय किया, वो भी नहीं किया है। अब वो तो प्रॉपर्टी खरीदने का तो समय कब आएगा? अगले जन्म में आएगा उसको, जिसने ना कभी स्टॉक बाय किया, ना गोल्ड बाय किया है, ना बैंक में एफडी की है, और उसको लेके आ रहे हैं हम डायरेक्ट क्रिप्टो बाजार के अंदर, जो सबसे बड़ा खतरनाक है। यानी आप किसी को क्रिप्टो बाजार में लेके आ रहे हैं, उसका मतलब आप एक पॉइजन की बोतल दे रहे हैं। आप इस बात भाषा में उसको समझ सकते हो। यानी अगर उसने पी लिया तो कहानी खत्म, अगर उसने देख के रख लिया तो बचा रहेगा। यानी क्रिप्टो बाजार को आप उस लेवल पे जाके कंपेयर कर सकते हैं कितना रिस्की है। तो जब इतना रिस्की है तो इसमें आपका मिनिमम लागत लगना बहुत जरूरी है। आप इस प्लेटफॉर्म पे पैसे कमा रहे और बार बार सारे पैसों को यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे, तो भी आप एक खतरनाक झोल के अंदर। आपने मिनिमम अमाउंट को लगातार इन्वेस्ट करना है और उससे आपको मैक्सिमम ग्रोथ निकालना है। आप ये बोलोगे सर फिर मैक्सिमम ग्रोथ निकालना है तो पूरा ही लगा देते, तो पूरा लगा देंगे तो कभी भी रोड पे आ सकते, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। यानी हम यहाँ पे काम करेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, उसमें से कुछ हिस्सा बचाएंगे, उसको कंपाउंडिंग करते जाएंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम समझ में आ गया। मेरा एक टारगेट है कि मैं किसी भी हालत में अगले 6 महीना 1 साल के अंदर एक अल्टीमा का मालिक बनूंगा, जो अगले 3 साल के अंदर मुझे करोड़पति बना सकता है। 2 अल्टीमा का मालिक बनूंगा। फिर आपको अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन चेक करना है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कितने अल्टीमा के आप मालिक बन सकते हो। अब आप सोचोगे सर एक अल्टीमा से करोड़पति बन सकता तो फिर मैं घर भी बेच लूंगा, सारे पैसे कमा के यहीं पे लगा दूंगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो करोगे वो खतरनाक हो जाए।
आपके पास एक एसेट है जिसको आपने फ्यूचर के लिए होल्ड किया और आपको लगता है कि इसका ग्रोथ फ्यूचर में जा सकता है, एक एडिशनल इनकम आपके पास बन सकता है। अभी हमने क्या किया, प्लैटिनम वर्ल्ड का इकोसिस्टम 2016 में स्टार्ट हुआ। जब पहला टोकन मार्केट में आ गया तो हमारे कैपेसिटी से ज्यादा या कैपेसिटी के लेवल पे हमने उसको खरीद के होल्ड कर दिया। दूसरा टोकन आ गया, फिर हमने हमारी कैपेसिटी के हिसाब से उसको होल्ड कर दिया। तीसरा टोकन आ गया, उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट किया। चौथा प्रोडक्ट आ गया कैशबैक का, उसके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरह से हर प्रोडक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और बाकी का पैसा कमा के जो मेन सपने हैं, घर चलाना है, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है, हॉलीडेज पे जाना है, तो ये सारे सपने भी यहाँ से पूरे करने। और 25% के नीचे का पार्ट है जिसको हमें बार बार कंपाउंडिंग में डालना है। 75% पार्ट यहाँ से कमा के यहाँ से बाहर निकालना है, जिसको बाकी की चीजों को पूरा करने के लिए लगाना। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। समय ज्यादा हो गया, 5 मिनट और लेते हैं, 1-2 लीडर्स को और सुनेंगे, उसके बाद सेशन को क्लोज कर देंगे। राज अरोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी टाइम ये आ गया है कि हम किसी को अगर प्लान दिखाते हैं तो क्लोजिंग हमें नहीं करनी पड़ती। हमारे पास जो यूटिलिटीज हैं, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद क्लोजिंग करता है। मेरे पास जो मेरा डेबिट कार्ड आ चुका है और मैं इससे एटीएम से कैश विड्रॉल करके वीडियो बना के अपलोड भी कर चुका हूँ, यूट्यूब पे भी आ चुका है। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ है इसने मेरे इस कार्ड ने क्लोजिंग की है। फरीदाबाद के एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बहुत ही रिच पर्सन है, 2-3 उनकी इंडस्ट्रीज है। उनके साथ मैं अपनी टीम के पर्सन के प्लान करने के लिए गया हुआ था। मेरी टीम के पर्सन ने टाइम मांगा मुझसे, मनोज सेठी जी ने, कह रहे सर एक बार चलो। मैं कहा आपका कैपेबल हो करने के लिए, कह रहे फिर भी थोड़ा सा होता है कि एक सीनियर साथ में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो वहां पर जब जाकर उनको डेबिट कार्ड के बारे में बताया तो उन्होंने पूछा ये वर्क भी करता है। और हम लोग बैठे हुए थे गुड़गांव के बीकानेर वाला रेस्टोरेंट में और मैंने उनको उन्हीं के सामने इस डेबिट कार्ड से उस बिल की पेमेंट की और उन्होंने उसी टाइम पे ही पैकेज ले लिया ऑन द टेबल। तो टाइम ये जी, आज से 25-30 साल पहले जब अमेरिका से कोई आदमी इंडिया आता था, कनाडा से कोई आदमी इंडिया आता था और हमारे इंडिया के किसी बैंक के मैनेजर को जाके बैंक में मिलता था और बोलता था देखो जी वहां पे तो मशीन लगी हुई है, प्लास्टिक का कार्ड है, इसको एटीएम बोलते हैं, मशीन से पैसा आता है। तो यहाँ पे हमारे बैंक के मैनेजर हंसते थे, राइट। तो वो समय, आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा होगा, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होगी, लेकिन उनको नहीं पता कि क्रिप्टो बाजार क्या और क्रिप्टो बाजार क्या है, क्रिप्टो कार्ड क्या है। जो लोग इंडिया के अंदर हर बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते। तो रेस्टोरेंट में एक सेल्स गर्ल भी थी जो वहां पर सभी से कॉन्टेक्ट नंबर ले रही थी। जब उसने मुझे इसे विड्रॉ करते हुए देखा, बिलिंग करते हुए देखा, तो उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा कि सर ये क्या चीज है, मुझे भी बताना। तो फिर मैंने उनको बताया क्रिप्टो कार्ड है, इससे हम कैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की सर मेरा नंबर ले लो और आप मुझे इसके बारे में जरूर बताना। मैंने उस टाइम तो नहीं किया, लेकिन आज उनसे बात करेंगे। फैंटास्टिक। नेक्स्ट तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही सर? परफेक्ट है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ, आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। दोस्तों हकीकत में ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, इतना बड़ा है। तो पहली बात तो एलेक्स सर को धन्यवाद देता हूँ जिसने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम बनाया, जिससे दोस्तों हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की हजारों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं और लाखों लोगों की बदलने की राह पर है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होती है। किसी भी कंपनी में जाइए दोस्तों, पैसिव इनकम जनरेट नहीं होती है। प्लस पॉइंट इस कंपनी के साथ ये है। दूसरी बात है, इसमें जो फील्ड में वर्क करता है सर, जो फील्ड में वर्क करता है वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। यानी डायरेक्ट का जो कमीशन जो कंपनी अपनी दे रही है, इतना कोई भी कंपनी नहीं देती है। दोस्तों जो भी फील्ड में मेहनत करता है, पेट्रोल फूंकता है और धक्के खाता है, वो पैसा कम कमाता है, लीडर पैसे ज्यादा कमाता है। मगर इस कंपनी ने ऐसा प्लान डिजाइन किया है, जो फील्ड में मेहनत कर लेगा वो पैसे ज्यादा कमा लेगा, क्योंकि डायरेक्ट का 30% मायने रखता है। एक और हमने देखा है सर, कंपनियों में एक 20,000 से कम आईडी कहीं नहीं लगती है और 20-20 हजार के 3 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 2,000 2,500 का चेक बनता है और उनकी कोई पैसिव इनकम नहीं आती है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो काम किया था वही समय अब आने वाला है। अगले साल 2023 से धमाका होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आ गई थी तो मैंने जनवरी में इसका फील्ड बना दिया था। मैंने अपनी टोटल बिजनेस को इधर उधर फैलाया सोशल मीडिया के थ्रू जाके और छोटे अमाउंट से हमने ज्वाइनिंग लगाई थी।
दोस्तों हकीकत में वही मौका अभी आने वाला है। एलेक्स सर ने अनाउंस कल कर दिया कि 17 दिसंबर को एक ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसी एक न्यूज मिलेगी, तो आपका बिजनेस कैसे पंप करेगा, कैसे बिजनेस ग्रोथ करेगा, वो आपके सामने होगा। और मैंने तो एक ही सोचा है सर, डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने सोचा था कि हमने डिजिटल इंडिया बनाना है, और हकीकत में उसी में हमने भी सपोर्ट करना है। कैसे नहीं, एक इंसान सोच लेता है, ठान लेता है, संकल्प कर लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसको सक्रिय लग जाता है करने में। तो इसके लिए पूरा ब्रह्मांड लग गया। यानी एलेक्स सर देखो आ गए हैं। अब इंडिया ने भी ई-रुपीज लॉन्च कर दिया है ब्लॉकचेन पे, तो हमने भी ठाना है डिजिटल इंडिया बनाना है, घर घर तक रोजगार पहुंचाना है, लोगों को मोबाइल से पैसे कमाना है। लोग बात सुने ना सुने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी बात रखनी है। कुछ लोगों को बात अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती है, कुछ लोग आए तो बेस्ट है, नहीं आए तो नेक्स्ट है। तो ये नारा लगा के काम कर रहे हैं सर, बहुत जबरदस्त होने वाला है। दिसंबर में हमारा खुद इतना जबरदस्त डायरेक्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, और टीम में अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे हैं। जो हमारे साथ कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं सब पार्टनरशिप में, उन्होंने एक जूते का शोरूम खोला था, 5 लाख से ऊपर पैसा लगाया सर। 13 महीने से वो दुकान पे डेली कंटिन्यू बैठते हैं, सुबह 10 बजे खोलते हैं, रात के 8:30 बजे तक। सर बता रहे 13 महीने से बैठे हुए, अभी तक दुकान का किराया नहीं निकलता है सर, और 2 लोग बैठते हैं अलग। तो इस प्लेटफॉर्म में पैसिव इनकम भी आ रही है, कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है कि पैसे भी इनकम आती है, मोबाइल से भी पैसे बनाए जाते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ, ये डिजिटल खेती है, और दुनिया में जो स्मार्ट वर्क करता है वो पैसे ज्यादा कमाता है, हार्ड वर्क करता है वो कम कमाता है। मैं तो डायलॉग मारता हूँ, अगर हार्ड वर्क से पैसा होता है तो रोड पे मिट्टी डालने वाला सबसे ज्यादा मेहनत करता है, विद फैमिली के, विद बच्चों के साथ लगा रहता है। कभी आपने देखा होगा सर, धोती बांध देता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, बच्चे को भी लिटा देता है, और गलती से बच्चा बीमार पड़ता है तो पड़ोसी से उधार लेके उसको इलाज कराना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क में पैसा ज्यादा है, हार्ड वर्क में कम है। लोगों को बिलीव नहीं होता है कि ऐसे ऐसे हो ही नहीं सकता, मोबाइल बना के देता है। मैं बोला छोटे अमाउंट से ट्राई करो। कुछ लोग ट्राई करते हैं तो उनको फिर जब स्टार्ट होता है तो अच्छा लगने लगता है, और ये बिजनेस है सीखने का। दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप सीख गए सारा सिस्टम, हमारा सिस्टम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमको सिखाता है, जो जूम के माध्यम से मेरे जैसा फौजी आदमी सीख सकता है, जो कि फौज में आपको पता ही है एंड्रॉइड मोबाइल चलाना ऑथराइज नहीं होता है। और मैंने इस बिजनेस को सीख लिया, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं 10th पास हूँ, और मेरी टीम में ऐसे जो डायमंड भी बन गए, तो उन्होंने एंड्रॉइड मोबाइल तो बिजनेस में ज्वाइन होने से 6 दिन पहले लिया था। आज सारा काम यहीं से कर लेते हैं और डायमंड बन गए, और ब्लू डायमंड की उड़ान वो भी है, इतना जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये सीख के कर सकते हैं। और यस सर जैसे आते हैं, उनको देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं। और संजू थॉमस सर जो शाम को हमको इतनी बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहे हैं, वो अपनी ना टीम देख रहे हैं को लाइन का है कि कौन सा है, हमारा लाइन का है, और वो पूरा सबका सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपने हमको बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना इतना सारा नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, हमारा सबका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि एक फौजी आदमी जिनको फोन चलाने का परमिशन नहीं मिलता है, उनके पास समय नहीं होता है, और उसके बावजूद जब रिटायर होते हैं, आज कितने हजार लोग होंगे जिन्होंने अपनी नौकरियां पूरी की होगी, घर पे वापस आए होंगे, और आज उनके पास काम नहीं होगा। और आज आपके पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और जबरदस्त एनर्जी है, जो आप सारे कम्युनिटी को मैसेज देते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं रणधीर सिंह जी के पास। रणधीर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, बेहतरीन लग रही है आपकी स्क्रीन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं रणधीर सिंह अंबाला से, और सतेंद्र तेवतिया जी ने थम्स अप किया है, पर्सनल मेरे को दुबई में मिले थे। एंड मेरी पहले भी सर आपसे बात हुई है, आपका टाइम थोड़ा शॉर्ट है। आज मेरे को डर लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा। और सर एक मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, वो आप प्लीज नोट कर लें। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, हरियाणा रोडवेज में जॉब करता हूँ। तो मेरे को संडे का दिन मिलता है सर आपसे रूबरू होने का, वीडियो ऑन करने का। बाकी दिनों में क्या होता है कि मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार जूम पे हूँ, आपकी अकेली नहीं सर, श्याम वाली पे भी, और अपना खुद का मैंने जूम अंबाला में चला रखा है। मेरे यहाँ पे अंबाला की अपनी जूम है, और मेरी अपलाइन जो है जयदीप जी और लखमीर जी, विनोद स्वामी जी, अपना कुरुक्षेत्रा से हैं विनोद बजाज जी। तो सर मेरा ये कहना था कि मेरे को संडे को टाइम मिलता है रूबरू होने का अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ, और आपसे मिलने के लिए सर मैंने 60,000 रुपए का आईपैड पिछले 15 दिन पहले खरीदा है सर। एक्सेलेंट। और उसी पे सर आज लाइव हूँ, और आज मेरे को ये डर लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, तो मैं सर से नाराजगी प्रकट करूंगा कि सर मैं कब से आपको इशारा कर रहा हूँ, सर मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो। बाकी सबको आप हर रोज सुनते हो, मेरा भी थोड़ा सा टाइम प्लीज मेरे को भी दो। ऊपर वाला सबकी सुनता है। जी सर, आप ऊपर वाले हो सर।
आप ऊपर वाले हो सर, हमारे लिए तो आप ही ऊपर वाले हो, आप हमारे फाइनेंशियल गॉड हो सर। सर मैं अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ करता हूँ सर। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 2 मेरे बेटे हैं, मेरी वाइफ है और मैं हूँ। मैं सर डायमंड होने वाला हूँ, शायद दिसंबर में हो जाए या जनवरी के 15 तक हो जाए। मेरी वाइफ रूबी है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों रूबी हैं सर। एक ऑस्ट्रेलिया में है सर, वो भी रूबी रैंक पे है। और एक मेरा बेटा जो है पंजाबी सिंगिंग इंडस्ट्री में है, वो बहुत अच्छा सिंगर है सर। विनोद स्वामी जी सर जानते हैं, उन्होंने खुद उनका वीडियो भी प्रमोट किया है, वो भी रूबी रैंक पे है सर। और मैं सरकारी मुलाजिम होते हुए सर इस सिस्टम के ऊपर जो मेरा मंथली इनकम है, मेरा जो सैलरी आता है 45,000 रुपये मेरे को सैलरी मिलता है गवर्नमेंट जॉब से। 15 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इस सिस्टम से सर मैंने एक घंटे में 45 हजार रुपया कमाया सर। मेरा जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस है और जिंदगी की पूरी कमाई मेरे पूरे परिवार की एक तरफ है और 8 महीने की इनकम सर मेरी एक तरफ है। ये मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ सर, कोई इसमें मेरी होने। दूसरी बात सर, मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जो कल हमने वेबिनार सुना था, उस वेबिनार ने सर हमें इतना बड़ा विजन दिखाया है कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हैं, उनको सिर्फ प्रॉब्लम नजर आती है। एक बार ओपन करते हैं, प्राइस देखते हैं, प्राइस देखने के बाद उसको बंद कर देते हैं कि तो बढ़ ही नहीं रहा यार, हम तो गलत फंस गए यार, इन लोगों ने हमें गलत फंसा दिया। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन देख रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जिंदगी में लोगों का विजन ही 18 इंच की LED पे फिल्म देखने का है सर। वो बड़ी स्क्रीन कैसे देखेंगे, उनको दिखता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि इस कॉइन को बेच के सब्जी वाले के पैसे देने हैं, इस कॉइन से बेच के बच्चों की फीस भरनी है, इस कॉइन को बेच के हमने किस्त भरनी है। लेकिन हमारा विजन, हम उनको कुछ और दिखाते हैं सर। मैं कल पूरा दिन अपनी पूरी कम्युनिटी के पास कम से कम 20 लोगों को जाके मिला, हर बंदे के फोन में जूम डाउनलोड किया, हर बंदे को जाके उसका बताया कि हमारा देखो आपको सिस्टम बताते हैं। फ्रैंक मुलर एक इतना बड़ा सिस्टम है, फ्रैंक मुलर की वॉच है, वो बिजनेस 2 बिजनेसमैनों ने कोलैबोरेशन किया है। उसका मैंने उनको समझाया कि 2 बिजनेसमैनों ने कोलैबोरेशन किया है, उनकी घड़ी नहीं बिकती थी, इधर हमारा अल्टीमा नहीं बिक रहा था। अब फ्रैंक मुलर के साथ जब टाई अप हुआ है, उनकी घड़ी बिकेगी और हमारा अल्टीमा बिकेगा। ये होती है बिजनेस की आइडियोलॉजी। और उसके बीच में पैसा कौन कमाएगा? पैसा कमाएंगे हम लोग, जिन लोगों ने अल्टीमा बाय करके अल्टीमा को मिंट करके रखा है। जैसे 45 लाख की 80 लाख की घड़ी है, हर कोई नहीं बांध सकता। रात सुमित श्रीवास्तव जी ने घड़ी हाथ पे लगाई हुई थी, तो इतनी खुशी हो रही थी देख के, और एक विजन बना लिया है कि आने वाले 2 से 3 महीने में वो घड़ी अपने हाथ पे बांधनी है। एक्सेलेंट। और उस घड़ी को बांध के रोडवेज में अपने जनरल मैनेजर के सामने जाऊंगा कि आपके हाथ के ऊपर 10,000 20,000 की घड़ी बंधी है, मेरे हाथ के ऊपर 80 लाख की घड़ी बंधी हुई है। तो ये विजन सर हमारा होएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा विजन जितना बड़ा विजन होगा उतनी हमारी सर मनी बढ़ेगी। मैंने हर आदमी को विद फैक्ट बताया है कि इसका अल्टीमा का प्राइस जो है बढ़ाने के लिए हम सिर्फ प्राइस देखते हैं सर, हम सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, हम उसके पीछे की वर्किंग नहीं देख रहे। एलेक्स सर का जो विजन है, एलेक्स सर की जो वर्किंग है, जिस आदमी ने जूम पे आके वेबिनार पे आके वो देख लिया, तो सर मैं कहता हूँ जिंदगी भर वो अल्टीमा बेचने की गलती नहीं करेगा। तो सर मेरा यही मैसेज था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, संडे को मैं ऑन करता हूँ वीडियो, बाकी दिन मेरे को ड्यूटी जाना होता है 9 बजे तक, लेकिन आपका एक वर्ड भी मिस नहीं करता सर, हमेशा दिल में रखता हूँ। सतेंद्र तेवतिया जी बैठे हैं, इनसे पर्सनली मिला हूँ। हमारे आप लोग ऊपर वाले ही हो सर, और अब ऊपर वाले बन के आशीर्वाद देते रहा करो सर, हम आपके साथ हैं बिल्कुल ही। अम्बाला कम्युनिटी सर 18 दिसंबर को हम मीटिंग भी कर रहे हैं अम्बाला में, फिजिकली हमने मीटिंग रखा है, तो रिक्वेस्ट भी करेंगे अगर तेवतिया जी टाइम दे दें तो बड़ी। सर पूरी कम्युनिटी के आगे मैं वादा कर रहा हूं, आप प्रोग्राम करिए अम्बाला में, मैं आपके लिए आने के लिए तैयार। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। 18 तारीख नोट कर लो सर। ठीक है सर, फोन पे कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया। कि आप देखो हमारे देश के अंदर और दुनिया के अंदर 80% से ज्यादा लोग नौकरी करके अपनी फैमिली को चलाते हैं। जी सर। और ये हमारी एक जॉब मेंटेलिटी बन जाती है कि बस हमारी तो जिंदगी यही है, राइट। लेकिन आज आपने शुरुआत कर दी और पूरा परिवार आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। आप सोचो कि आज से अगले 5 साल के अंदर जो सक्सेस स्टोरी आपकी होगी, तो शायद 5 साल के बाद जब आपके बच्चे कहीं बाहर घूम रहे होंगे तो लोग उनको बोल रहे होंगे यार आपके पापा तो कोई बड़े बिजनेसमैन होंगे, राइट। यानी लोगों का सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यानी लोगों की सोच ऐसी बनेगी कि हो सकता है 50-100 साल से इनके फैमिली में तो कोई बड़े बिजनेस चल रहे होंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर वो एम्पायर खड़ा होने वाला है जो 50 साल में किसी का खड़ा नहीं हुआ। तो ये इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल। और आपने ऑलरेडी जॉब माइंडसेट से
बिजनेस माइंडसेट बना दिया, क्योंकि आपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर दिया। आप अकेले इन्वॉल्व होते तो आप सोचते चलो ठीक है पार्ट टाइम कर लेते, नौकरी भी चल रही, इसको भी कर लेते, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो एक आधी गाड़ी खरीद लेंगे, एक आधा घर बना लेंगे। लेकिन आपने पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया है और पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर दिया। इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है लाइफ के अंदर, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो 5 साल के बाद बोल सकते हैं सर 2 करोड़ से लेके 500 करोड़ के बीच का बैंक बैलेंस बन चुका। ये इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। जो बंदा 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहेगा और जिसने दिन रात एक कर दिया और ईमानदारी से काम किया तो 100% वो 100 करोड़ के नीचे की बात नहीं कर पाए। जी सर। पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहे, पिछले 5 साल के अंदर तो कुछ चेहरे आपको मिलेंगे जो उस मुकाम पे पहुंचे, लेकिन अगले 5 साल के अंदर कहीं मिलने वाले, क्योंकि कंपनी अगले 5 साल के अंदर कहां से कहां होगी हम सोच नहीं सकते। तो इसमें हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई होगी एक बहुत बड़े लेवल पे। हो सकता है अगले 5 साल बाद कई सारे लीडर्स अपने खुद के चार्टर प्लेन में घूम रहे होंगे, कई सारे लीडर्स बहुत महंगी महंगी कार में घूम रहे होंगे, कई सारे लीडर के पास अपने शहर के सबसे महंगे घर होंगे जो आज हम किसी और के देखते। तो ये मौका इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिलने वाला है। अब हमारी मानसिकता, हमारी सोच उस लेवल पे हमें लेके जानी है कि क्या हम उसके लायक है, क्या हम शहर का सबसे महंगा घर बना सकते, क्या शहर की सबसे महंगी कार हमारे पास हो सकती है। जैसे कि आज आपने कहा 45 लाख की वॉच पहन के जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तो शायद इतनी महंगी वॉच ऑफिस में किसी के पास नहीं होगी। तो ये अब आपकी सोच बन चुकी है और उसके आप हकदार बन गए क्योंकि आपने माइंड बना लिया ऑलरेडी। राइट? अब जब आप किसी के पास जाके बोलोगे सर 45 लाख की वॉच पहनता हूं, तो सामने वाला आदमी तो कभी विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने सोचा है कि 5-10 हजार की घड़ी मिलती है, 45 लाख की घड़ी कहां मिलती है, तो उसकी वो सोच ही नहीं होगी। जो सोच ऑलरेडी आपकी बन चुकी है। बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, लेकिन वो बना उसके बाद जाके हम सेल्फी खींच रहे हैं, लेकिन बनने से पहले किसी के दिमाग में बना था, तो वो उसकी सोच थी। राइट? आज आपने बोला कि मैं 45 लाख की वॉच पहनूंगा, तो वो बुर्ज खलीफा पेपर पे था उस वक्त का एग्जाम्पल है, लेकिन जिस दिन वो आपके हाथ में आएगा तो लोग सेल्फी खींचने के लिए आपके पास पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए। यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शाम के वेबिनार में आना है। आज सुबह मॉर्निंग में हमने हर्षवर्धन जैन सर को सुना। जो सुबह के वीडियोज होते हैं उसको सुनना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो रिजल्ट्स नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है, कि हम जो कॉल कर रहे हैं मार्केट के अंदर लोगों को वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग जूम पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे। लेकिन आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस कर दी तो लोग आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे बिजनेस भी ग्रो करेगा। अब यहाँ से हम एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ने वाले, हम सबको एक्शन में आना है, दोबारा मार्केट में जाके खड़ा होना है। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं जो पावरफुल प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो बाजार का मार्केट लीडर बनने वाला है आने वाले समय के अंदर। फ्यूचर का अमेजॉन है, फ्यूचर का गूगल है, फ्यूचर का फेसबुक है। तो आपको पूरा ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे आपके महल बनने वाले, जिसके आपके सपने पूरे होने वाले। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे के वेबिनार में मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।